नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला पे। मैं अजीत और डिस्कस करने वाले क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का आपका जो अध्याय 1 है, प्रश्नावली 1.3 को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोगों ने जो कि 1.1 को 1.2 को हमने कवर कर दिया है। आज हम लोग का चैप्टर जो कि है 1 का ही प्रश्नावली 1.3 को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए, हमें उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपने जो कि पीछे का क्लास को देख लिया होगा और आपने अपना नोट्स बनाते होगे। बाबू मेहनत कीजिए, मैथ में मेहनत करना होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं फर्स्ट क्लास से मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपने थोड़ा-सा मेहनत नहीं किए तो आपका जो कि मैथ में आपका जो कि है, आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए बाबू शुरू से आप लोग जो कि मेहनत कीजिए। और इस बार आपको पता है कि हमारे झारखंड बोर्ड में जो कि इस बार जो कि आपका कुछ हार्ड जो कि करने वाला है, सिलेबस चेंज करने वाला है। ठीक है ना, एग्ज़ाम पैटर्न। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज का जो एक्सरसाइज़ है। ठीक है ना? चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं ना। आइए, इसका आज का पहला क्वेश्चन को देखते हैं। और उससे पहले बता दूँ, जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, और मैं बता दूँ, हम लोग का एक एप्लीकेशन है बंधन पाठशाला। कहाँ पे मिलेगा? जहाँ आपका मोबाइल से आप जो जहाँ पे गेम डाउनलोड करते हो, यानी कि गूगल प्ले स्टोर पे, यानी इस तरह से आपका लोगो होगा मोबाइल में। जाके वहाँ पे सर्च कीजिएगा, वहाँ पे इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। क्लास हमारी वहाँ पे चलती है, जो कि आप क्लास 9 का जो कि बैच का नाम है निर्माण बैच, जो कि नाम दिए हैं। और बहुत ही कम फी है, जो कि आपका जो कि देख पा रहे हैं, आपका 99 है। और एक बार पेमेंट करता है आपका जो कि 1 साल इसका वैलिडिटी रहेगा। ठीक है? तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस बैच में आपको मिलेंगे लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, फ्री क्रैश कोर्स, जो जैसे आपका क्रैश कोर्स अभी आएगा उसमें फ्री, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, फ्री टेस्ट सीरीज, वीकली टेस्ट, महत्वपूर्ण नोट्स, ये आपको इस बैच में देखने को मिलेंगे। आप लोग जाके अगर इच्छुक हैं तो आप जो कि है बैच को परचेस करें। ठीक है? या फिर क्लास तो आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, बंधन पाठशाला पे, और बिल्कुल फ्री में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ओके? और जितना उसके वीडियो को दोस्तों में शेयर किया, ताकि उसे भी इनकी जानकारी मिल सके। चलिए हम लोग जो कि एक्सरसाइज की वीडियो की ओर बढ़ते हैं। ठीक ना? आइए, तो देखिए, प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें जो कि आपका दिया गया है, 1 नंबर में आपका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है आपका, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है? किस प्रकार का है? ठीक, किस प्रकार का है? क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिया गया, आपको बताना है कि ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ओके? आपके एग्जाम में क्वेश्चन, आपका एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है यहाँ से। तो इसलिए देखिए कि कैसे इसको पहचानना, कि कौन सा आपका प्रसार, जैसे कि आपका होता है शांत और एक अशांत होता है। ठीक है? मैं बता दूँ, आपका जो किया दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत और अशांत होता है। ठीक है? दशमलव प्रसार जो कि यहाँ पे है ना आपका, दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। ठीक? तो बस उसको पहचानना है। अगर आपने उसको एक पहचान लिया, इसका तरीका को, और आपने अच्छे से अगर ये 6 एग्जाम्पल कर लिए, इस तरह आपका जो उदाहरण का भी दिया गया, आप खुद से इसको बना सकते हो। ठीक है ना? तो चलें, स्टार्ट करते हैं। आइए, तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए, ये जो आपको बताना है कि ये कह रहा है कि आपका ये क्वेश्चन ये हल करना है। ठीक? तो आप इसको लिखिए 36/100। ठीक? तो बस इसका एक सिंपल सा प्रोसेस है, जो क्या करना है आपको, जो कि यहाँ पर आपको यहाँ पे क्या क्या करना है। ये जो आपका ये ऊपर ऊपर हम लोग अंश करते हैं, इसको हर करते हैं, हाँ या ना? ये वाला संख्या को भिन्न में जो होता है, जैसे कि 1/2 हो गया, वो इसको ऊपर वाले को हम लोग अंश संख्या बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अंश कहते हैं, और इसको हम लोग हर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इस वाले संख्या को, ऊपर वाले संख्या को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, जो को हर जो है, हर से भाग करेंगे अंश वाले को, यानी कि नीचे वाले संख्या से इसको भाग करना है। ठीक है? आइए भाग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का दिया गया है कि 100 दिया गया। ठीक है? इसको, ये रफ का काम है। कहाँ का ये रफ का काम है, पहचानने का तरीका निकाल सकते कैसे। देखिए, आपका 100 से 36 को भाग करना है। ठीक है? क्या करते हैं, देखिए, इसमें नीचे में संख्या दिया जाता है 100, 100 से भाग करना है 36 को। ठीक है? तो बताइए, क्या 100 से 36 जाएगा? नहीं जाएगा। तो नहीं जाने का यहाँ पे 0 पॉइंट लगेगा, यहाँ पे 1 0 आ जाएगा। हाँ या ना? इस तरह से होता है। अब देखिए, पढ़िए आराम से, जाएगा कितना, 3 बार में हम लोग का यहाँ 300 हो जाएगा। ठीक है? आराम से इसको देखना है। आइए, 0 हो गया, ये हो गया, कट गया। अब तो चलेगा नहीं? नहीं चलेगा। ठीक? तो 1 0 यहाँ पे आ जाएगा। क्या होगा? 1 0 यहाँ उतरेगा। ठीक? ठीक है ना? तो 10 यहाँ पे दे दिए थे। आप देखिए कितना बार में यहाँ पे आएगा, आपका यहाँ 6 बार में आ जाएगा। 6 बार में आपका ये 600 आ जाएगा। ये डेसिमल 0 आ गया, यानी कि इसमें डेसिमल 0 आ गया, आगे तो नहीं चलेगा अब। ठीक है? देखिए कितना आ गया हम लोग का ये भागफल, यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे आ गया कितना, 0.36। ठीक? ये पूरा पूरी कट गया। तो बताइए ये कैसा है? ये आगे इधर, यानी जिसका शेषफल 0 आता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? शांत कहते हैं। ठीक है? आपका यहाँ पूछा गया है ना,
दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो हम लोग क्या इसको इसमें लिखेंगे हम लोग, जो कि यहाँ पे इसको लिखेंगे कैसे कैसे हम लोग का दशमलव प्रसार है, हम लोग को यहाँ पे इसको लिखना है जो कि शांत दशमलव प्रसार, ठीक है ना, शांत दशमलव प्रसार। ठीक, क्या लिखना है इसको, इसीलिए यहाँ पे लिखना है आपको शांत दशमलव प्रसार प्रसार, ठीक है ना। यानी कि सेंसिबल इसमें 0 आ गया, तो आगे तो चलेगा नहीं वो, ये शांत हो गया, ठीक है ना, ध्यान रखना है। ओके, चलिए सेकंड को मिलते हैं, सेकंड क्वेश्चन में आपको समझ में अच्छा सा आ जाएगा कि शांत और अशांत में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना, बस आप लोग बने रहिएगा। चलिए हम लोग अब इसमें देखिए सेकंड में, इसका भी वही करना है, यानी कि रब में, यानी कि 11 से भाग करना है 1, चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि 1 छोटा है, नहीं जाने का 0.0 आ गया, फिर भी नहीं चलेगा। देखिए 11 है 10 नहीं चलेगा ना, दशमलव देने के बाद भी ये यहाँ पे 0 आ जाएगा, अब यहाँ पे 0 आ गया, ठीक, ओके। अब ये चल जाएगा आराम से, गरना 99 कितना जाएगा, गरना 99 आ जाएगा, तो 100 में जाकर 99 एक बचेगा, ठीक है। देखिए फिर से हम लोग का 1 आ गया, पहले क्या देखिए ऊपर में 1 आ गया ना, फिर से हम लोग सेंसिबल 1 आ गया, तो जहाँ पे जो संख्या पे आ रहा है इसको रिपीट करके यहाँ पे आ गया सेंसिबल में, ठीक है, ध्यान देना है। ऊपर में देखिए यहाँ पे 1 है, सेंसिबल जब भी अब हम लोग का 1 आ जाएगा, ठीक है, तो क्या करना है हम लोग को, आगे जो कि हम लोग को भाग नहीं करना है, क्यों, क्योंकि अगर आगे भाग करेंगे ना तो फिर संख्या वही संख्या यहाँ पे रिपीट होगा। देखिए कैसे, आपका जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे अगर यदि हम यहाँ पे 0 देंगे, ठीक है, नहीं चलेगा, क्योंकि ये 10 ये 11 या 10 है, तो नहीं चलने के, यहाँ पे एक 0, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, ठीक, फिर आपका 1199 आ जाएगा, 1199 फिर सेंसिबल 1 आ गया। हम देख पा रहे हैं पॉइंट का क्या हो रहा है, देखिए पॉइंट का 09090 ऐसे 0 नहीं चलते जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जब भी आप एक सेंसिबल 1 आ जाएगा ना, ऊपर में जितना है उतना, तो क्या करना है, जो कि हमें भाग देना बंद कर देना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको तो नहीं करेंगे, भाग नहीं देंगे, ठीक है ना, यहाँ यहीं तक आ जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, जो यहाँ पर जो किया 0.09 इस पे हम लोग बार लगा देंगे, ठीक है, क्या लगा देंगे इसको, हम लोग इसको बार लगा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी ये सेंसिबल इसके 1 आया है और ये रिपीट होते होते जा रहा है बार-बार, इसके इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसमें इसको जो किया इसमें बार लगा दें, मतलब कि इसका मतलब क्या हो गया, अभी आया था ना यहाँ पे, आया था 09 आया था ना इस तरह से 99 ये था, यही आपका आया था ना सेंसिबल पे 0, अब क्या देखिए चलते जाए 09 09 0 0 नहीं चलते जा रहे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 09 ऐसे इस पे बार लगा देंगे, ठीक है ना, ओके। तो बताइए ये कैसी आपका जो कि आपका दशमलव प्रसार है, बोलेंगे सर इसका कैसी है कि आपका ये सेंसिबल इसमें 0 आया, 0 नहीं आया, देखिए इसमें क्या था हम लोग का, इसमें हम लोग का 0 आ गया था, सेंसिबल इसमें हम लोग का 0 आ गया था, तो हम लोग का शांत हो गया था, ठीक है। तो इसमें 0 आया, सेंसिबल यहाँ पे नहीं, इसमें क्या करेंगे, इसमें अशांत लिखेंगे, ठीक है ना, अशांत, ठीक है, क्या लिखना है इसमें हम लोग जो कि इसमें क्या लिखेंगे, अशांत अनवंसारी आवृत्ति दशमलव प्रसार, ठीक है ना। इसीलिए या तो चूंकि आप कर सकते हैं, फिर इसीलिए क्या है हम लोग का जो कि ये अशांत है, अशांत, ठीक है, अशांत दशमलव फिर अशांत दशमलव प्रसार या अशांत, आप जो कि इसमें अशांत अनवंसारी आवृत्ति कर सकते हो, अनवंसारी अशांत अनसारी आवृत्ति दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, ओके। यानी जिसमें सेंसिबल 0 आएगा, ठीक है, उसमें से आपको लिखना है क्या, शांत दशमलव प्रसार, और जिसमें सेंसिबल 0 नहीं आएगा, समझ जाना इसको क्या लिखना है हमको, अशांत अनवंसानी, जो कि क्या हम लोग आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत दिक्कत नहीं आनी, शांत और अशांत में पहचानने में दिक्कत है तो बताइए यहाँ तक, ठीक है, ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को पता है शांत कैसे लिखें, जिसका सेंसिबल 0 आएगा हम लोग उसको शांत बोलेंगे, बस यही पहचान का तरीका है, और जिसका सेंसिबल 0 नहीं आएगा उसे हम लोग अशांत अनुवृत्ति कहेंगे, ठीक है ना। चलिए हम थर्ड को बनाते हैं, आइए, ठीक है ना, थर्ड में देखिए इसमें हल करना है 4 2 देखिए ये हम लोग का क्या है, इसको तोड़ना है, देखिए पढ़िए, अटका अटका पढ़िए 4 बार, कितना होता है 8 चौक 32, 32 और 33 कितना हो जाएगा आपका, 33 बटे में 8 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, 8 का 16 8 चौक 32 और 1 33, 33 बटे आपका 8 हो जाएगा, ठीक। अब इसको वही वही करना है क्या,
जिससे भाग के पता करेंगे शेषफल आएगा नहीं आएगा, ठीक ना। ये हम लोग जो किया 8 से भाग करेंगे किसको, 33 को करेंगे, ठीक। तो कितना बार चलेगा देखिए तो आपका जो कि 8 चौक 32, 8 चौक 32 हो जाएगा। आराम से इसको करना, ठीक है ना। देखिए एक एक यहाँ पे 0 आ गया, ठीक ना। शेषफल यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हंसी ले नहीं जाने का 0 आया ना, ओके। 0.0 कर दिए पॉइंट के पास यहाँ पे, तो एक बार ही चलेगा ये 8 बार, 8 आ गया, हंसी ले 2 बचा, फिर यहाँ पे 0, 8 दूनी 16, हासिल 4, फिर 0 उतर जाएगा, 8 पंच 40, ओके। देखिए शेषफल इसमें 0 आ गया, आया ना, यानी कि यहाँ पे इसमें हम लोग का ये पूरा पूरी कट गया, ठीक ना आ गया। तो बताइए इसमें क्या हम लोग का होगा, शांत के अशांत, पूरा पूरी कट गया, शेषफल 0 आ गया, तो शांत लिखेंगे। क्या लिखने वाले हैं, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, ठीक है ना। बस यही है, उसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना। कोई दिक्कत दिक्कत आप लोग को यहाँ तक नहीं आना चाहिए, ठीक। अरे शेषफल 0 तो शांत, शेषफल 0 नहीं तो क्या अनुमान सारी, इसमें अशांत हो जाएगा, ठीक ना, ओके। ठीक है ना। चलिए हम लोग जो क्या क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए वैसे इसमें भी करना है, सिंपल सा प्रोसेस और कुछ है इसमें है नहीं आपका, यानी कि 3/13। चलिए वही करना है, ग्राफ में भाग करना है, 3 से। चलेगा 3 नहीं तो 0 देखे 10 कितना बार हो गया आपका, 4 दूनी 26, कितना बचेगा 4, है ना। फिर यहाँ पे 0, 3 39, हासिल आपका 1 आ गया, ठीक। फिर 0 नहीं चलेगा, चलेगा आपका नहीं चलेगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 0 दे देंगे, ठीक है। 0 देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 0 बढ़ जाएगा, ठीक। क्योंकि दशमलव दशमलव के यहाँ पे 0 आ गया तो 10 13 बड़ा हो जा रहा है तो नहीं चलेगा, तो यहाँ पे 0 देके यहाँ पे क्या किए 0 बैठा दिए, यहाँ पे 93 91, 93 कितना हो जाएगा आपका 91 हो जाएगा, फिर आपका 9 बचा यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे 0, तिरछक तिरछक 78, ओके। फिर देखिए आपका चलेगा यहाँ पे, देखिए तो आपका 2 और यहाँ पे आपका 8 में गया 7, 1 बचेगा, फिर 0, 13 17 से यहाँ पे 3 आ गया, देखिए यहाँ पे ऊपर में 3 था, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। अब आपको भाग नहीं करना है क्योंकि संख्या पर रिपीट हो जाएगा, अब रिपीट होगा इसमें, इसलिए इस पर क्या करें, इसको बार लगा देंगे। देखिए इसमें क्या था, ध्यान देना यहाँ पे, इसमें हम लोग का देखिए इसमें 1 था ऊपर में, तो सबसे पहले 1 आ गया, संख्या रिपीट कर रहा था। उसी प्रकार से जब आप इसको भाग देने जाओगे ना आप, क्योंकि शेषफल देखिए ऊपर में 3 था, शेषफल 3 आ गया, जब आगे फिर पॉइंट देके आओगे फिर आपका यही संख्या रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे, इसमें जो कि हम लोग बार लगा देंगे और कुछ करेंगे नहीं, ठीक है ना। 69 इसमें हम लोग बार लगा देंगे। तो ये कैसी संख्या है बताइए, शांत की अशांत, क्योंकि आपका शेषफल इसमें 0 नहीं आया है, क्या होगा ये हम लोग का अशांत होगा, ठीक है। क्या होगा हम लोग का ये अशांत होगा, लिख लिख दीजिए। इसलिए क्या है हम लोग का ये अशांत, क्या चीज़ अशांत, देखिए क्या लिखे थे इसमें, अशांत अनुवंशानी आवर्ती दशमलव प्रसार, अनुवंशारी अनुवंशारी अनुवंशानी आवर्ती दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, ओके। कुछ नहीं, बस इसमें जिसमें शेषफल 0 उसमें शांत, जिसमें शेषफल 0 नहीं उसमें क्या हो जाएगा, इसमें लगा अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है ना। बस वही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 5, देखिए 5 आप इसको आराम से बना सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बस वही करना है, देखिए 11 से भाग करना है किसको, 2 को, चलेगा नहीं चलेगा 10, 0 हो जाएगा, ठीक। 11 कम 11 बचेगा 9, 0, 11 8 88, ठीक है, सिल 2 बचा,
ठीक है, आप इसको नहीं करेंगे, क्यों? देखिए आपको ऊपर में 2 आया था, ऊपर यहाँ पे हेक्साडेसिमल 2 आ गया। आगे फिर वही करेंगे, 0 करेंगे, फिर एक बार चलेगा नहीं 18 इसमें रिपीट होते रहेगा, तो इसमें क्या कर देंगे, यहाँ पे जैसे हम लोग 0.18 पे बार लगा देंगे, ठीक है ना? तो कैसा है हम लोग का ये अशांत हो जाएगा, तो लिख दिए इसीलिए क्या हो जाएगा, अशांत अनवन अशांत आपका जो कि अनवंसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार मतलब प्रसार है। तो जिसमें सेल्सफल 0 उसमें शांत, जिसमें सेल्सफल 0 नहीं उसमें अशांत, और उसमें कुछ नहीं, ठीक है ना? क्या समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे क्यों यहाँ पे इस चीज़ को छोड़ें, क्यों 12 है? क्योंकि अगर फिर यहाँ 0 लगाओगे, फिर एक बार चलेगा, फिर आपका 11 आएगा, फिर सेल्सफल बचेगा 9, फिर 0 88 आपका, ऐसे यानी 18 चलते जाएगा, इसलिए 12 हो गया, ठीक है ना? बार-बार ऐसे रिपीट हो रहा है इसमें। आइए अब इसमें देखिए आप, इसको भी देखिए, ये भी आसान है। 329 बटे में 400, इसको भी वही करना है। चलिए इसको भाग करते हैं, 400 से भाग करते हैं इसको, ऊपर वाले को 329, चलेगा ये? नहीं चलेगा, नहीं चल रहा है, चलेगा नहीं चलेगा ना, क्योंकि 400 या 329 है, तो यहाँ वही करेंगे 0 पॉइंट, अब यहाँ पे चल जाएगा, ठीक 3200 है। कितना बार चलाएंगे इसको, देखिए तो आज 400 का पढ़ा अपने 32, तो 8 चौक 32 यानी कि 8 बार में 8 चौक 32 0 9 0 0 0, फिर यहाँ पे 0 आ गया, 2 बार चल जाएगा 800 0 0 1, ठीक, फिर यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, ठीक है, फिर आपका ये 2 बार चलेगा, ये 800 0 0 2 आएगा, फिर नहीं जाने का एक 0, फिर आपका देखिए कितना बार में ये 5 बार में चलेगा, कितना बार में ये 5 बार में आपका 20 आ जाएगा, 2000, देखिएगा ये आपका डेसिमल इसमें हम लोग का 0 आ गया, तो पूरा आपने कट गया, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको जो कि हम लोग शांत बोलेंगे, हाँ या ना? पूरा आपने कट गया, सक्सेसफुल 0 आ गया ना, तो लिखना है इसीलिए क्या है कि हम लोग का ये शांत है, क्या हम लोग का शांत दशमलव प्रसार, ओके। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को दिक्कत नहीं आना चाहिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत, एक नंबर क्वेश्चन में आप लोग को जो बच्चे लाइव में हैं तो कमेंट करना ना भूलें, ठीक है ना? बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए, कमेंट करें यहाँ तक, किसी को दिक्कत? हम लोग बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ओके ओके, चलिए ओके, ठीक है, दिक्कत आप लोग को नहीं आना चाहिए। बस आपको इसमें क्या करना है, शांत और अशांत में जिसका सेल्सफल 0 वो हम लोग का शांत होगा, ठीक है, और जिसका सेल्सफल 0 नहीं आएगा वो हम लोग का अशांत होगा। जैसे इसमें आपका सेल्सफल 0 नहीं आया तो अशांत हो गया, ठीक है ना? जैसे सेल्सफल इसमें 3 आया था, अशांत हो गया, सेल्सफल 0 शांत हो गया हम लोग का, ये हम लोग का सेल्सफल 0 नहीं तो अशांत हो गया, इसमें हम लोग का सेल्सफल 0 0 आ गया तो शांत हो गया, और इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक ना? चले हम लोग नेक्स्ट, अब इसको देखिए, अब हम लोग जो किए सेकंड नंबर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, कह रहा है आपका, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 पे बार लगा हुआ है, यानी कि अगर हम इसको भाग करेंगे ना, देखिएगा इस ये आपका जो 0 पॉइंट के बाद ये वाला संख्या आएगा, इस पर ये संख्या रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? अभी आपको मैंने पीछे आपको बताया है या ना? तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? अब बताना कि दशमलव प्रसार क्या है, ठीक है?
तो ऐसे बिना आप भाग के बता सकते क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं ये रिपीट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे ये शांत नहीं होगा। क्या होगा? ये हम लोग का ये अशांत होगा, है कि नहीं है? अब हम लोग का ये क्योंकि ये सेल्सफुल 0 इसमें आएगा ही नहीं। जब 7 से जब 1 को भाग करेंगे ना, सेल्सफुल कभी भी 0 आपका नहीं आएगा। जिसमें सेल्सफुल 0 आता है, वो हम लोग क्या कहलाता है? हम लोग का शांत कहलाता है। जिसमें सेल्सफुल 0 नहीं हो, हम लोग का अशांत कहलाता है। देखिए अब बार लग गया, इसका मतलब ये फिर 1 आएगा, फिर आगे 4 बार चलेगा, फिर 2 बार, फिर 8 बार, फिर 5 बार, 7 बार, फिर ऐसे रिपीट होते चलेगा, फिर 1 बार, तो ऐसे चलते जाएगा, कि अब कभी शांत ये नहीं होगा। ठीक है? हम लोग का ये अशांत है। और सर क्या हम लोग ये अशांत है? यदि हाँ तो कैसे? कराए यदि हाँ तो कैसे? अगर आप बताएँगे कि ये जो कि आपका कैसा यानी दशमलव प्रसार है, यानी होगा शांत होगा, फिर ये अशांत होगा, बोला यदि हाँ, तो कैसे आप जो कि है, तो कैसे? तो आपको संकेत दे दिया गया है कि 1/7 का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है? बोला 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफलों का अध्ययन सावधानी से कीजिएगा। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है? बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। चलिए आप लोग भी लिखिए। देखिए हल यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो कि है दिया है। में दिया हुआ है, यानी कि 1/7 बराबर क्या मान आपका दिया है? इसको देखिए, नोट कीजिए 0.14, ठीक है ना, 2857 आपका ये दिया गया, इस पे बार है। ये हम लोग का दिया गया है, आया ना? दिया गया है। ये तो हम लोग को पता चल रहा है कि जब इसमें बार लग गया, हम लोग का क्या है? हम लोग का ये जो कि हम लोग का ये अशांत है। ठीक है? तो यहाँ पे लिखिए कि ये क्या हम लोग का ये अशांत दशमलव प्रसार है। क्या है हम लोग का ये? अशांत अशांत दशमलव प्रसार है। आया ना? मतलब बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि जब बार लग गया तो हम लोग का यहाँ पता चलेगा कि ये संख्या और रिपीट होता है, यानी सेल्सफुल कभी भी इसका 0 नहीं आएगा। आप देख लीजिएगा भाग देकर, ठीक है ना? क्योंकि उधर आपको पीछे आपको बहुत सारा संख्या भाग देकर हम दिखाएँ। ओके? अब हमको चलिए अब इसको चेक करना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 नंबर लेते हैं। इसको 1 नंबर कर दें किसको? 2/7 को। अब इसको भी चेक करना है, इसको गुणा करना है, ठीक है? 2/7 है। तो क्या इसको समझना है यहाँ पर? क्या करना है इसको समझिए। ये 2/7 है, क्या हम ये जो है ये 2 को ऐसे लिख सकते हैं? 2 गुना में 1/7 ऐसे देखिए, ये 2/7 ऐसे समझना है। इसे 2/7 है, ठीक है? यहाँ पे क्या किए? 2 को बाहर कर दिए, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका गुना 1 है क्या नहीं है? बोले बिल्कुल सही 1 है। इसको ये कर दिए, 1/7 कर दिए, और इसके नीचे में कुछ इधर भी एक गुना होगा तो बिल्कुल होगा, तो इसको 1 कर दिए। देखिए क्या हम लोग का ये संख्या आया? 2 यानी 2 गुना 1 2, 1 गुना 7 समझना है। कितना आ गया हम लोग? 2/7। यानी कि हम लोग का ये 2/7 आ गया। बस 2 को बाहर कर दिया और कुछ नहीं किया। यानी बाहर करके गुणा कर दिए, 1/7 कर दिया। ठीक है ना? ये चीज़ यहाँ पे करना था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं आगे, देखिए ये 2 है, 2 का 2 जैसे का तैसे उतार दीजिए, ये वाला 2 को, ठीक है? अब देखिए 1/7 आया, क्या आया हम लोग का? 1/7। क्या हम इसके बदले में क्या इस वैल्यू को रख सकते हैं? क्यों? क्योंकि देखिए भई ये इसी का तो मान है ना, आया ना? ये किसका मान है? ये वाला मान इसी 1/7 का मान है, तो हम क्या करेंगे इसके बदले में इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो लिखिए यहाँ पे 0.1428 57 है, इसमें बार लगा हुआ है। ओके? अब क्या करना है? इसको गुणा करना है और आगे लिखना है। तो चलिए गुणा करते हैं, आइए। आराम से गुणा करना है रफ में। देखिए क्या-क्या इसमें आपका दिया गया, आपका जो किया 0 पॉइंट, ध्यान देना 0.142857 दिया गया। इसको क्या किससे गुणा करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। इसको जो हम लोग 2 से गुणा करेंगे। गुणा कीजिए, देखिए 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1 बचा, ठीक है? 5 दूनी 10, 10 और 1 11 बच गया, हासिल 1 बचा। 8 दूनी 16 और 1 17, हासिल 1 बचा। 2 दूनी 4, 4 और 1 5 हो जाएगा, आया ना? हासिल तो नहीं बचा। 4 दूनी 8 हो जाएगा आपका, ठीक? हासिल नहीं बचा। 2 एकम 2, पॉइंट का पॉइंट, और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। 2 को 0 से गुणा करें 0 होगा ना? 0 आ गया, इतना आ गया। नहीं आप हम कह सकते हैं इसका जो मान आया, इसका कि जब इसको गुणा किए तो गुणा किसका मान आ गया? जब गुणा किया तो कितना मान आया हम लोग का? ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिख दीजिए 0.285714, ठीक है ना? यहाँ पे एक आंसर आ गया, या तो इसको बाद में लिखेंगे, ठीक है ना? बाद में लिखेंगे, चलिए बाद में लिखते हैं। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आप लोग यहाँ तक नहीं आना चाहिए। क्या किए? देखिए 1 नंबर इसको दे दिए, 2/7 था, 2 को बाहर कर दिए, यहाँ पे 1/7 कर दिया। अब इसके बदले में इस वैल्यू को लिख दिए, और यहाँ पे 2 था, 2 गुना में ये जब इसका वैल्यू यहाँ पे लिखे, तो सारे को गुणा कर दिए। जब इसमें बार है तो इसका ऊपर भी बार लग जाएगा, ठीक है ना? तो हो गया, और कुछ है ही नहीं इसमें सवाल में। ऐसे आप इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी ऐसे ही करना है। कैसे? देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए देखिए 2 नंबर में ये क्या करना है, जैसे इसको 2 नंबर दे देता हूँ, किसको? हम ये वाले को 3/7 को, 3/7 को, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 को बाहर कर देंगे और बटे में 1/7 कर देंगे। आया? हो जाएगा, ऊपर-ऊपर गुना, नीचे-नीचे गुना, फिर हमको यही संख्या लौट के आ जाएगा। यहाँ पे 3 बचा। अब इसका वैल्यू पुट कर दें, क्या इसका वैल्यू कितना? इतना है।
इसको पुट कर देते हैं 0.142857। ओके, तो चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसको गुना कर, वही करना है, गुना करना है, ठीक है ना। इसको क्या करें हम लोग, इसको गुना कर देंगे किससे, इस बार 3 से करेंगे, यहाँ 2 से किए थे, अब 3 से करेंगे। आइए करते हैं। चलिए अभी हम लोग क्या करें, हम लोग यहाँ पे इसको 3 से गुना करते हैं। अब फिर किससे करेंगे, अब इसको 3 से गुना करते हैं। क्यों, यहाँ पे 3 आ गया ना, आई संख्या था, आई संख्या पे अब इसको 3 से गुना करेंगे। चलिए 3 से गुना करते हैं। कितना हो जाएगा, देखिए आपका 7 तिया 21 हासिल 2, 5 तिया 15, 15 2 17 हासिल 1, 8 तिया 24, 1 25 हासिल 2, 3 दूना 6, 6 2 8, 4 तिया 12 हासिल 1, ठीक है। 3 का 3 और 1 4, दशमलव का दशमलव 0, फिर हो जाएगा, ये आ गया, लिख दीजिए 0.428571, ठीक है। तो ये इस पर बार आ जाएगा, जब इस पर बार है तो यहाँ पे भी आपका बार था, ये वाली संख्या में, ये है ना आपका, इसको ठीक है, इसको भी लिखना जरूरी है। ये इसमें आ गया, यानी आराम से क्या करना, इस बार एक बार 2 से गुना किया, इसको 3 से गुना कर दिए, जो इसका मान आ गया यहाँ पे लिख दिए, ठीक है ना। ऐसे करना है, ये रफ का काम है, काफ़ी आसान है, कोई हार्ड नहीं है ये, ठीक। चले अब इस थर्ड की ओर बढ़ते हैं। आइए थर्ड की ओर हम लोग बढ़ेंगे। थर्ड नंबर में देखिए, आप लोग भी आराम से इसको कर सकते हो। अब देखिए थर्ड में क्या है हम लोग का, 4/7 है, क्या है 4/7 है, उसको हम लिख सकते हैं 4 गुना में 1/7 लिख सकते हैं, हाँ यार बिल्कुल लिख सकते हैं 4 गुना में। अब इसके बदले में 1/7 की जगह पे क्या करेंगे, जो इसका वैल्यू दिया गया कितना था, 0.142857, 142857 तो बार है, बस वही करना है, अब इसको गुना करना है। चलिए गुना करते हैं, आइए, ठीक है ना। आइए गुना करते हैं, क्या हो जाएगा आपका जब इसको गुना करेंगे तो, अब इस बार किससे गुना करेंगे हम लोग, इस बार जो कि अब 4 से गुना करेंगे, क्यों, इसमें 4 है। आइए गुना करते हैं, 7 चौके 28 हासिल 2, 5 चौके 20, 20 और 2 22 हासिल 2, 8 8 चौक 32, 32 और 2 आपका 34 हो जाएगा, हासिल 3 बचा, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 और 3 11 हासिल 1 बचा, 4 कम 4, 4 1 5, पॉइंट का पॉइंट और 0 का 0, ये आ गया, ठीक है ना। इसका मान आ गया क्या आपका, जो है इसका मान 0.5148, इस पे बार, ठीक है ना। ओके, एक मिस्टेक तो नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है। अच्छा अच्छा, एक मिस्टेक यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है एक, आराम से करना है गुना, ठीक है ना। मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, चलिए फिर से करते हैं। देखिए यहाँ पे मिस्टेक किए थे हम, 7 चौके 28 हासिल 2, ठीक है। 5 चौके 20, 20 और 2 22 हासिल 2 बचा, ठीक है। 8 चौक 32, 32 और 2 आपका 34 हासिल 3, है या ना। आराम से करना है, ये 34 हो गया, हासिल 3 बचा, ठीक है। अब इसको गुना किए, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, ठीक है, हासिल 1 बचा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 4 चौक 16, यहाँ पे 16 और 1 17, ये आपका छूट गया था, ठीक ना। हासिल 1 बचा, 4 कम 4, 4 1 5, ठीक, पॉइंट का पॉइंट, 4 0, अब आपका सही है, अब आपका ये सही है, 0.5714 आपका 28, आपका 12 आ जाएगा, ठीक। अब आपका ये सही है, ठीक। उसी प्रकार से क्या करना है आपको, 4 का करना है। पर नंबर में क्या दिया गया है, आसान है, प्रोसेस सेम है, इसमें क्या है 5/7 है, 5/7, ठीक है। तो 5 को बाहर कर देते हैं, तो यहाँ पे 1/7 हो गया, है या ना। अब 5 गुना करना है अब किससे, ये वाला संख्या से, इसी का तो मान ये है ना 1428557, इस पे बार लगा हुआ है, वही करना है। चलिए इसको गुना करते हैं इस बार, अब इस बार क्या करेंगे, अब 5 से गुना करेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे इस बार, जो कि हम लोग इसको 5 से गुना करने वाले हैं, 4 से कर लिया, अब इसको 5 से करेंगे, ठीक है ना। चलिए 5 से गुना करते हैं, आराम से गुना कीजिए, 7 बचे 35, है या ना, हासिल 3 बचा, बचे 25 और 3 28 हो गया, हासिल 2 बचा, आराम से करना है। 8 पंचे 40, 40 और 2 42 हो गया, हासिल 4 बचा, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 4 14 हो गया, हासिल 1 बचा, 5 चौक 20, 20 और 1 21 हो गया, हासिल 2 बचा, 5 कम 5, 5 और 2 7 हो गया, फिर पॉइंट का पॉइंट, आराम से करना होगा, ठीक है, 0 का 0 यहाँ पर, ये वाला संख्या यहाँ पे आ गया।
आइए इस पे आप लिख देते हैं, क्या आ गया 0.7148285। इस पे बार, इस पे बार, ठीक है ना, ये इस पे बार हमको हो गया, ठीक है ना, ये 4 है, ठीक, 71 42 85, ठीक है, दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब आगे इसमें क्या हम लोग का पांचवा नंबर देखिए, पांचवा में क्या है, 6/7 है, 6/7 लिख दीजिए। हम इसको लिख सकते हैं क्या, 6 गुना में 1/7 लिख सकते हैं, 6 गुना 1/7 का वैल्यू ये वाला इसको लिख देते हो 0.142857, ठीक है, इस पर बार लगा हुआ है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कीजिए ना, अपने अपने से इसको कर सकते हो, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग को कॉपी पेन लेके बैठने का प्रयास करें, ठीक है ना। चलिए अब इसको क्या इस बार 6 से गुना करेंगे। अब इसको क्या करना है, 6 6 आ गया, 6 से गुना कर देते हैं। चलिए गुना करते हैं, आराम से आप लोग भी कीजिए, 6 गुना। इसमें क्या आ जाएगा बताइए आप लोग, 6×7 = 42 हो जाएगा आपका, होगा कि नहीं होगा, 6×7 = 42, हासिल 4, 5×5 और 4 34, हासिल 3, ठीक है। इसमें आपका छक्का के 36 6 48 हो जाएगा, 48 और 3 आपका 51 हो जाएगा, हासिल 5 बचा है ना। जब गुना करेंगे तो 6 गुना 8 48 और हासिल 3 था, 51 हो गया, 51 की 1 हासिल 5 बचा, फिर 6 दूना 12, 12 और 5 आपका 17 हो जाएगा, हासिल 1 बचा, ठीक है। फिर आपका 24 24 और 1 25 हो जाएगा, ठीक है, हासिल 2 बचा, ठीक, 6 कम 6 6 और 2 आपका 8 हो जाएगा, पॉइंट दशमलव का दशमलव, 0 का 0, होगा ना, 6 गुना 0 0 हो जाएगा। अब ये वाला एक संख्या यहाँ पे आ गया, तो लिख दीजिए 0.85714, फिर 12, ठीक है, यही आपका करना था। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको लिख दिए, यही हमें करना ही था, इसमें और कुछ है नहीं सवाल में। एक क्वेश्चन हमें कह रहा था कि हमें जो किया, आपको संकेत दे रहा था कि बताना है कि कैसा ये है, तो हम लोग ये कैसी संख्या, सारा का सारा हम लोग का औसान दशमलव प्रसार है, सारा का सारा औसान दशमलव प्रसार है, ठीक है। और हमने इसको आपको बता दी क्या करना था, 2/7 को क्या किए, तो कुछ किए बताइए, तो इसमें 2 बाहर कर दिए और 1/7 से गुना कर दिए, बस यहाँ पे इसका मान पुट कर दिए, इसको गुना कर दिया, आंसर ये आ गया, ठीक है। तीसरा इसमें भी किए, ओके, 3 को बाहर के 1/7 मान पुट कर दिए, इसका गुना कर दिया, इसका आंसर आ गया। इसमें क्या किया, इसमें वही किए, 4/7 था, 4 को बाहर 1/7 का मान पुट कर दिए, गुना कर दिया, आंसर लिख दिए, ठीक है। तो ऐसे इसको कर दिए, आपका ये आंसर हो गया, ठीक है ना। ये भी आपका ये सब क्या हम लोग, ये आंसर हो गया, ठीक, किसका है इसका, ठीक। आप कह सकते हो कि बताना है कि कैसा दशमलव प्रसार था, हम लोग क्या आसान दशमलव प्रसार था, ठीक है ना, इस चीज़ को ज्ञात करना था, ओके। ना, इसमें देखिए ये काफ़ी वीवीआई आपका है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक, तो ध्यान से इसको देखना है, इस तरीका को अपनाना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से एक रहता है, ठीक ना। आइए देखिए, इसमें आपका दे रहा है कि क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q पूर्णांक है तथा q = नॉट इक्वल टू 0, यानी कह रहा है ये जो संख्या दिया गया आपका, ये जो है 6.0 के बार, मतलब कि इसमें क्या है, इसका मतलब कि 666 से पे ये आते जा रहा है, था क्या नहीं, अभी यहाँ पे आपको बताएं, मतलब क्या होता है, मतलब कि ये संख्या रिपीट होगा, ठीक, जैसे इधर था आपका, अभी इधर शुरू में जो भाग किए थे हम लोग, इसमें देखिए था ना यहाँ पे, यानी कि 1 8 1 8 1 8 आते रहा था, जा रहा था, तो कोई संख्या इसमें दिया गया आपका, इसका मान इसमें कह रहा है कि इसमें जो 6 पे बार है, इसको आपको इस रूप में, यानी कि p/q के फॉर्म में आपको लिखना होगा, तो कैसे इसका मान क्या होगा आपको दर्शाना होगा। चलिए इस पे इसका जो तरीका है उसको अपनाते हैं, आइए, ठीक है ना। आइए, आप लोग को सबसे पहले इसमें क्या करना है, प्रोसेस को समझना है, आइए, हल, इसमें लोग मान लेते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, माना कि यानी कि इसको x बराबर क्या करते हैं हम लोग, x बराबर जो संख्या दिया गया इसको मान लेते हैं, ठीक, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या किए, जो भी संख्या दिया गया उसको क्या करना है, मान लेना है, माना कि x बराबर इतना, ठीक, x हो t हो कुछ भी आप मान सकते हो, हमने यहाँ पे x मान लिया, ठीक है ना, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या करना आपको, जो किया कि दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे इस बार, जो कि हम इस बार अगला स्टेप क्या है कि दोनों तरफ जो कि 10 से गुना करेंगे, 10 से क्या गुना करेंगे, तो एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसको नोट कर लीजिए, 10 से क्यों गुना करते हैं, कब 100 से गुना करेंगे, कब जो कि 1000 से गुना करेंगे, तो नोट कीजिए आप लोग, जब एक संख्या के ऊपर बार रहेगा, ठीक है, तो हम लोग 10 से गुना करेंगे, ठीक है। जब 2 संख्या पे बार रहेगा, नहीं कि ऐसे आपका जैसे अभी ऐसे जैसे होगा, ये 2 संख्या हो गया,
ठीक है। जब 2 संख्या पे बार रहेगा तो हम लोग इसको 100 से गुना करेंगे। ठीक। जब जैसे 3 संख्या जैसे कि ऐसे हो गया, 3 संख्या पे बार रहेगा तो हम लोग जो किया 3 संख्या पे इसको हम लोग 1000 से गुना करेंगे। कितना से करेंगे हम लोग? 1000 से गुना। इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही काम का चीज़ है। ठीक है। ये हम लोग का आप लोग का बहुत का काम का चीज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक ना? तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग जो कि दोनों तरफ दोनों तरफ क्या करेंगे इसमें 10 से गुना करने पर 10 से गुना करने पर आपको मैंने बता दिया 10 से क्यों गुना करें, क्यों? यहाँ पे जो बार एक संख्या पे लगा हुआ है, ठीक है, गुना करने पर। ओके, तो चलिए हम लोग तो यहाँ पे गुना करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, हाँ या ना? जब गुना करेंगे यहाँ पे तो, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए? अगर इसको 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6.6 हो जाएगा, बार 2 हो जाएगा, हाँ या ना? जब इसको ऐसे कर देखना है 0.6 गुना 10 से करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा 0 फिर 0 यहाँ पे आपका 6 और यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 0 होगा, ठीक ना? ठीक, यहाँ पे आपका 0 6 यहाँ पे आपका जो कि 0 एक अंक के बाद 0 तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 6 हो गया यहाँ पे, ठीक है ना? 6.6 होता है। ओके, और इधर 6 तो आएगा ना इधर, और 6 इसमें है, 6.6 आ गया। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं, इसको समीकरण 2 मान लेना है। ठीक, समीकरण 2 इसको मान लेना है। ठीक ना? चलिए, अब इसमें क्या करना है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें ध्यान देना है यहाँ पे। अब समीकरण समीकरण 2 माइनस 1 करेंगे, 2 माइनस 1 यानी कि समीकरण 2 को 1 से घटाना है। देखिए 10 एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, हाँ या ना? जब इसको इससे घटाएंगे बराबर 6.6 पे बार माइनस में 0.6 पे बार, ठीक है। देखिए अब 10 में गया, 10 एक्स में एगो एक्स गया, कितना बचेगा 9 को एक्स बचेगा, हाँ या ना? ध्यान से देखना है। फिर देखिए यहाँ पे 6.6 पे बार है 0.6, तो देखिए 6 कैसे उतर जाएगा, इधर आपका कितने, इधर आपका ये 0 हो जाएगा, तो 0 पॉइंट का 0 लिखना जरूरी नहीं होता है, पता है जरूरी नहीं होता है, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे पॉइंट के बाद। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए एक्स बराबर हम लोग का 6/9 हो गया, इसको घटा दीजिए, घटाएंगे तो क्या आएगा हम लोग का जो कि यहाँ पे, इसीलिए एक्स बराबर हम लोग का जो कि है कितना 3 से घटाते हैं, 3 दूनी 6 3 तिया 9 यानी कि 2/3 आ गया। ये हम लोग क्या है पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, मैं यही व्यक्त करना था पी बाई क्यू के रूप में, तो बोल दिया यही हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है ना? यही हमें लाना था आंसर। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? दिक्कत आप लोग यहाँ तक नहीं आना चाहिए कोई भी चीज़। चलिए इसका सेकंड की ओर बढ़ता है, सेकंड नंबर क्या कर रहा है, बस वही प्रोसेस, हल लिखिए, माना कि x बराबर 0.47 के बाद समीकरण आपको इसको 1 मान लेना है, और समीकरण 1 को, ठीक है, 10 से गुना करने पर 10 से गुना करने पर, चलिए गुना करते क्या आ जाएगा 10x बराबर, देखिए 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का इसमें आपका 4 पॉइंट आ जाएगा 47, यही आएगा आपका ना? जब इसको 10 से गुना करेंगे तो यही आपका आएगा, ठीक। तो अगर 10 से गुना करते हैं हम लोग यहाँ पर, ऐसे देखना है, जो आपका दिया गया 47, ठीक है ना? दिया गया इतना, अगर इसको 10 से गुना करते हैं हम लोग क्या जगह 0 0 0 7 4 0 0 7 4 0, 2 अंक के बाद पॉइंट आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पे आपका ये होगा, ठीक। ओके, तो इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक।
ओके, सबके 2 मान लिए। ओके, तो 7 यहाँ पे रिपीट हो रहा है बार-बार। देखिए, एक में इससे भी बार लगा हुआ है। देखिए 4 में से नहीं है, सिर्फ़ इसमें 7 पे है, तो यहाँ पे इसमें देना पड़ेगा। देखिए, इसमें इसको देखिए, इसमें एगो था, तो एगो में दिए थे, ठीक है? और इधर सवाल आप लोग का था, देखिए इसमें था, सब में तो सब इसमें रिपीट हो रहा था, ठीक है ना? ध्यान देना है। देखिए, इसमें तो इसमें हो गया, एगो में बार दे दिए, ठीक? यानी 7 रिपीट हो रहा है बार-बार। अब यहाँ पे देखना है कि ये जो है, ध्यान देना है यहाँ पे। क्या हम इसको घटाएँगे अब डायरेक्ट? इसको हम लोग नहीं घटा सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 अंक है। ओके, क्या यहाँ पे 2 अंक है। इसको हम लोग क्या करेंगे एक बार, जो कि इसको फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको जो कि हम लोग जो कि 100 से गुणा करेंगे, ठीक है? फिर से जो कि हम लोग क्या करेंगे, जो कि 100 से गुणा करेंगे, किसको? समीकरण 1 को, ठीक है ना? समीकरण 1 को जो किया 100 से गुणा करेंगे, ठीक? पुनः पुनः समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर क्यों किए? क्योंकि इसमें हम लोग को देखिए यहाँ पे 2 संख्या दिख रहा है और एक पे बार नहीं है, ठीक? इसमें देखिए पॉइंट के बाद हम लोग का यहाँ पे 2 संख्या था, सॉरी 1 संख्या था, तो एक भी बार था, तो एक बार इसको 10 से गुणा करके आगे निकल गए, ठीक है ना? लेकिन इसमें मैं क्या देखा यहाँ पे, पॉइंट पे 2 संख्या लेकिन एक पे बार था, तो एक वाला नियम तो लगाए हैं, ठीक है ना? एक वाला जो नियम तो लगाए ना कि एक संख्या पे बार तो 10 से गुणा करेंगे, तो कर दिए। अब यहाँ पे 2 संख्या है, तो 2 संख्या का नियम लगाना पड़ेगा, आपको मैंने बताया था। 2 संख्या पे बार रहेगा तो हम लोग 100 से गुणा करेंगे, ठीक है ना? ओके, चलिए। अब एक यहाँ पे दिया गया, इसमें 100 से करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 2x आया ना? अब इसको 100 से गुणा करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोग का, देखिए यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे तो 4.7 हो जाएगा, ठीक है? 4.7 ये बार हो जाएगा, ठीक? 4.7 ये आपका बार हो जाएगा, ठीक? नहीं, आपका जो कि यहाँ पे इस पे बार होगा, ठीक? अब इस समीकरण 3 कर देते हैं, ठीक है ना? इसमें हम लोग 3 कर दिए, ठीक? होगा ना? इसको 100 से गुणा करेंगे तो इसको, ठीक है? इतना आ जाएगा। तो हम लोग अब इसमें क्या करने वाले हैं, अब जो कि ध्यान देना है यहाँ पे, अब हम लोग क्या करेंगे, अब समीकरण 3 माइनस जो कि 1 करेंगे, 3 माइनस 1, ठीक? क्या करने वाले हैं? 3 माइनस 1 करेंगे, ठीक? समीकरण 3 माइनस 1 करें कि 2 करें? यहाँ पे जो कि यहाँ पे इसको 0 करना है, 0 करेंगे यहाँ पे 4 आपका नहीं, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है ना? 2 करेंगे, 2 हो जाएगा, ठीक है ना? तब यहाँ पे आपका यहाँ पे 0 आएगा, ठीक? ठीक है, 100 में जाएगा, ऐसे करना है। 100x माइनस में 10x बराबर यहाँ पे देखिए 43.7 के बार माइनस में 4.7 के बार, ठीक? 100 में गया 10, यहाँ पे आपका 90 बचा, देखिए यहाँ पे 7 के साथ 0, 43 में गया 4, आपका 43 बचेगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ पे x बराबर 43/90 हो जाएगा। क्या किसी संख्या से कटेगा? देखिए तो आपका ये नहीं कटने वाला, ये हम लोग का पी बाई क्यू के रूप में आ गया, ठीक ना? ओके, ये करना था, कुछ नहीं था इसमें। एक बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सवाल में कि देखिए 2 संख्या था, पहले एक संख्या का यहाँ पे नियम लगाएं कि दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर कर दिए। अब यहाँ पे 2 संख्या था, तो फिर दोनों तरफ जो कि समीकरण 1 में क्या किए, 100 से गुणा कर दिए, ये नियम है, ठीक? अब क्या करेंगे, समीकरण 3 माइनस 2 करेंगे, कर दिया, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसको देखिए आप लोग हल कीजिए। ये भी बहुत आसान है, वही करना है आपको, मान लेना है। माना कि x बराबर क्या? यहाँ पे दिया गया, जो संख्या यहाँ पे दिया गया है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक? अब वही करना है कि दोनों तरफ कितना से, देखिए तीनों पे बार लगा हुआ है, तो यहाँ पे कितना से दोनों तरफ कितना से गुणा करेंगे इस बार, जो कि है 1000 से गुणा करने पर। क्यों? क्योंकि 3 पे बार लगा हुआ है, 1000 से गुणा करने पर। चलिए करते हैं, क्या आ जाएगा आपका, हो जाएगा ये 1000x बराबर आपका जो कि है, इसको गुणा करेंगे तो यानी कि यहाँ पे आपका 1000 करेंगे तो 1
0.001 हो जाएगा, यही होगा ना आपका, यही आएगा। ठीक, समीकरण 2 कर दिया। वही करना है समीकरण 2 माइनस 1, ठीक है, आपका हो जाएगा आपका 1000 एक्स माइनस में एक्स हो जाएगा, बराबर है आपका 1.001 माइनस में ये वाला संख्या 0.001 पे बार। ठीक, तो आप यहाँ पे 999 बराबर यहाँ पे 1 बच जाएगा, आया ना, ये पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है, 1 में जाएगा 0 तो एक ही बचेगा, इसीलिए हम लोग एक्स बराबर आपका 1/, यहाँ पे 99 आ जाएगा। ठीक है ना, तो आंसर हो गया। ऐसे ज्ञात करना था, ये बहुत ही आसान था। ओके, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, दिक्कत आप लोग को यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आपका देखिए यहाँ पे फिर से आपको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए 0.6 था, इसमें सिर्फ एक संख्या पे बार था, तो नियम है जब एक संख्या पे बार आएगा तो 10 से गुना करना है दोनों तरफ। ठीक है, जब 2 संख्या से बार आएगा दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे, जब 3 संख्या पे बार है तो हम लोग को 1000 से गुना करना पड़ेगा। हम यहाँ पे मान लेना, ये नियम है कि माना कि एक्स बराबर कुछ भी मान सकते हैं, एक्स हो गया, यानी कोई एक 4 मानना है आपको, एफ टी ए बी सी डी कुछ भी आप मान सकते हो, हम यहाँ पे एक्स माना। ठीक, हमने एक्स मान लिया, यहाँ पे एक्स बराबर इतना। ठीक, अब दोनों तरफ क्या कहें, 10 से गुना किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक संख्या पे बार है, इसका नियम है, एक संख्या पे बार आएगा 10 से गुना करेंगे, 2 पे संख्या पे बार आएगा तो 100 से, 3 संख्या पे बार आएगा तो हम लोग 1000 से गुना करेंगे। ठीक है ना, ज़्यादातर 3 तक रहेगा, ज़्यादा उससे आपका एग्जाम में नहीं रहेगा। ठीक ना, क्वेश्चन आपका और बुक में भी नहीं दिया गया है, तो ज़्यादा टेंशन लेना नहीं आप लोग को। देखिए इसमें क्या किया, 10 से दोनों तक, इसको 10 से गुना किया, इसको 10 से गुना कर दिया, संख्या 2 मान लिया, और संख्या 2 माइनस 1 कर दिया, तो संख्या 2 पहले लिखें और माइनस 1 का इसको लिख दिया, एक्स को, यानी एलएचएस बराबर को एक साइड में, आरएचएस बराबर को एक साइड में, ऐसे इसको माइनस किया जाता है। यानी एलएचएस का एलएच ये एलएचएस है, ये आरएचएस है। एलएचएस हम लोग के यहाँ पे 10 था और इसमें एलएचएस एक्स था, तो 10 में जाए माइनस एक्स बराबर, इसमें देखिए इसमें क्या हम लोग का सबसे पहले 2 बोल रहे हैं ना, पहले 2 को लिखना पड़ेगा इसमें, फिर माइनस हम लोग इसको कर दिया, इसको कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 10 में गया 1 एक्स, 9 को एक्स बचेगा, और 6.6 पे बार है और 0.6, यानी कि ये बार वाला खत्म हो गया, बचा सिर्फ 6 बचा। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 लिखा नहीं जाता है, यहाँ पे एक्स को फ्री कर दिए तो 2/3 आ गया, 2/3 आ गया। ठीक है, इसको बनाया जाता है। अब रही बात, देखिए इसमें क्या था आपका, देखिए यहाँ पे 0.47 पे बार है, देखिए दोनों पे नहीं है। ठीक है, अगर दोनों पे बार आता है डायरेक्ट हम लोग जो 100 से गुना कर देते हैं। ठीक, बट यहाँ पे देखिए एक संख्या पे दिया गया बार, ध्यान देना है, इसको ध्यान रखना है। देखिए पॉइंट के बाद इसमें क्या है, देखिए 2 संख्या तो है लेकिन यहाँ पे बार सिर्फ एक पे लगा हुआ है, ध्यान देना है, आप इसको समझिए एक बार। ठीक है, इसमें क्या था, पॉइंट के बाद एक संख्या पे बार लगा, एक संख्या था, एक संख्या पे बार लगा हुआ था, इसको डायरेक्ट 10 से गुना कर दिया। अब इसमें देखिए पॉइंट के बाद 2 संख्या लगे, एक संख्या पे बार लगा हुआ है, तो क्या इसका नियम क्या है, जब एक संख्या पे बार रहेगा तो इसको 10 से गुना करना पड़ेगा। वही कि एक्स बराबर इसको पूरा का मान लिए, समीकरण 1 कर दिए। अब समीकरण 1 को, जो कि समीकरण यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 को। समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर, जब इसको 10 से गुना किया, इसको 10 से गुना किया, समीकरण 2 मान लिए। अब देखिए ये तो 10 से गुना हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 संख्या यहाँ पर है, क्या है इसमें 2 संख्या है। 2 संख्या क्या रूल है कि दोनों तरफ क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, किस पे, समीकरण 1 पे करेंगे, ना कि 2 पे। समीकरण 1 पे क्या करेंगे, हमने जो किया इस बार 100 से गुना कर दिए, तो यहाँ पे 100 एक्स हो गया, फिर इसको तो 100 से गुना इतना आ गया, समीकरण 3 मान लिए। अब आगे अब क्या करना है, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 कर देना है, यानी एलएचएस को एलएचएस से माइनस, आरएचएस को आरएचएस से माइनस, यानी कि 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 बराबर, यानी इतना माइनस इतना कर दिए, आ गया था खाली। ओके, अब इसमें देखिए आपका क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड का देखिए, इसमें देखिए पॉइंट के बाद 3 संख्या ली, तीनों पे बार है, तो मान लिए, माना एक्स बराबर इतना, समीकरण 1। अब देखिए इसमें क्या तीनों पे बार था, ठीक है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 1000 से गुना कर दिए। इसमें देखिए क्या था हम लोग का, 2 संख्या था बट 1 पे बार था, तो उसका नियम जो 1 वाला का जो नियम है उसको 10 से गुना कर दिए। इसमें क्या था, देखिए तीनों संख्या था, तीनों को हम लोग इसमें क्या कर दिए, डायरेक्ट 1000 से गुना कर दिए। ठीक, 1000 से गुना कर दिए, इसको 1000 से गुना कर दिए, संख्या 2 मान लिया, संख्या 2 माइनस 1 कर दिए, आपका आंसर आ गया। ऐसे ज्ञात करना। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक, दिक्कत आप लोग को नहीं आना चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है ना, दिक्कत यहाँ तक किसी को, आप लोग को यहाँ तक दिक्कत आप लोग को नहीं आना चाहिए, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिक्कत है तो बताइए, जो बच्चे लाइव में हैं, ठीक है, और जो बच्चे रिकॉर्डेड में देख रहे हैं इस क्लास को, आप लोग जो कि लाइव क्लास जुड़ने का प्रयास करें। ठीक है ना, चलिए हम लोग बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आइए बढ़ते क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर।
चलता हूँ। इसमें देखिए क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि ये जो संख्या दिया गया है, आप इसको p बाय q के फॉर्म में व्यक्त करना है, आपको दिखाना है। देखिए इसमें क्या था, अब ऐसा संख्या था, ठीक है? था ना, ये जैसे बार लगा दिया गया था, इसको हम लोग इस रूप में दिखाएँ, अब इसको भी दिखाना होगा। जैसे 9-9 दिया गया है, ऐसे 9-9 चलते जा रहा है, के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सत्यता का चर्चा कीजिए। ओके? तो चलिए, ये भी बहुत ही सिंपल है, कुछ इसमें है नहीं, बस वही प्रोसेस इसमें करना है। देखिए यहाँ पे, इसमें वही करना है कि माना कि x बराबर इसको कर लेना है, यानी x बराबर 0.9 कर देना है, 9 पे बार लगा देंगे, ठीक है? 1 हो गया। क्यों? हम लोग मालूम है, देखिए 9-9 जा रहा है, मतलब कि ये इस पे रिपीट 9 रिपीट कर रहा है, 9 पे बार लगा दिए। अब देखिए सही इस तरह का संख्या बना, फर्स्ट वाले पे, ऐसे बन गया, यानी 6 था, वहाँ पे 9 था। अब आराम से बना सकते हो, सेम रूल से बन जाएगा अब। वही करना है, ये दोनों तरफ अब क्या करेंगे? कितना से गुना करेंगे? दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। कर दीजिए, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है ना? चलिए, गुना करते हैं, कैसे होगा? यहाँ पे 10x, ठीक, तो गुना कीजिए। 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पे बताइए, जब इसको हम 10 से गुना करेंगे, देखिए यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 होगा, फिर 9 होगा, फिर यहाँ पे 0 होगा, यहाँ आपको 0, 9, फिर आपका यहाँ पे 0, फिर इधर 9-9 आएगा, रिपीट होगा यहाँ पे, पॉइंट के बाद यहाँ पे 9-9 इधर आएगा, ठीक है ना? इधर क्या आपका 9-9 इसमें आपका आएगा, ठीक? आपका यहाँ पे 9-9 इसमें आपका आएगा, ठीक ना? इसमें आपका 9-9 इसमें आएगा इधर, क्योंकि इसमें एक ही 9 यहाँ पे लिए थे ना, और इसमें 9 पॉइंट के बाद यहाँ 9-9 इसमें आ सकता है, बहुत सारा इसमें। एक पॉइंट का मतलब क्या होता है, इसका बार मतलब कि, और इसमें 9 है, तो यहाँ पे कह रहे हैं क्या है इसमें 9.9, 9-9 ऐसे इसको आ सकता है, ठीक? ये सबका आ जाएगा, इधर 2 कर देते हैं, 2 माइनस 1 कर देंगे, और कुछ इसमें है नहीं आपका, ठीक है ना? अब क्या करेंगे हम लोग, जो समीकरण 1 और समीकरण, अब हम लोग समीकरण 2 माइनस 1 करेंगे। एलएचएस को एलएचएस से माइनस कीजिए, 10x माइनस एक्स बराबर, इसको देखिए 9.9, अब एक ही 9 लिखते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपका 0.9 दिया गया है, ये बार है, ठीक है ना? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 में गया, 10x में 1 9x बराबर, यहाँ पे 9 बच जाएगा, ठीक? 9 बराबर 1 हो जाएगा, यानी 9/9, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक? इसको कर सकते हम लोग, इसीलिए बराबर आपका 1 हो गया, यानी 1/1 इसको लिख सकते हैं, है ना? 1/1 इसको हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर में 1, ऊपर में 1, नीचे में 1, ठीक है? 1/1 हो गया, हमने इसको पी बाई क्यू में लिख दिया, ओके? ये मतलब आंसर हो गया, याद करना था, ओके? ठीक है ना? बहुत ही इसमें कुछ नहीं था, आपको हमको मालूम है, देखिए 9-9 दे रहा है, मतलब कि इसमें 9 पे बार है। मान लिया x बराबर इतना, अब दोनों तरफ 10 से गुना कर दें, क्यों? क्योंकि 1 से यहाँ पे बार, इसका नियम है, ठीक है? 10 से गुना कर दिए, इतना आ गया, फिर इसमें 2 माइनस 1 कर दिए, ठीक है ना? ठीक, डॉट का मतलब क्या बार होता है, इसको कर दिए, माइनस कर दिए, ठीक है? आपका आंसर आ गया, ऐसे क्या करना है, ठीक है ना? तो देखिए इसमें क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में, ठीक है? अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? कह रहा है कि ये जो हम लोग करेंगे, इसका जो दशमलव प्रसार, जिसका 1/17 का, तो कह रहा है आपका कि दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? यानी कि कह रहा है कि जो आप इसको भाग करेंगे ना, तो कितना बार जो कि हम लोग भाग करेंगे, तो अंकों के बाद की वो संख्या फिर से शेषफल इसमें 0 आना स्टार्ट, यानी कि शेषफल बोल रहे हैं, फिर से रिपीट आना, नहीं दोबारा से वो संख्या भाग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कह रहा है आपका कि अपने उत्तर की जाँच करने के लिए आपको जो कि विभाजन क्रिया का लीजिए, विभाजन में क्या आपको जो किया 17 से जो कि इसको 1 को भाग करना है, ठीक है? तो बहुत ही सिंपल सा रूल है, इसमें क्या करना है, आपको भाग देना है, ठीक है? क्या करना है, आपको भाग देना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो हम लोग यहाँ पे क्या करें, भाग कर रहे हैं, किसको जो किया 17 को जो किया, 17 से जो कि हम लोग ध्यान देना, आराम से करना है, और छोटा-छोटा लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो किया ये थोड़ा भाग ये लंबा जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि 17 को जो किया, 17 से जो कि भाग करेंगे, इसको हम लोग 1 को भाग करेंगे, ठीक है इससे। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या है, 17 का टेबल यहाँ पे लिख देते हैं बगल में, ठीक है? 17 एकम 17, ओके? 7 दूनी 34, 4 51,
सत्तर चौक 68, 70 पचे 85, 70 70 पचे 50, 70 चौक दूल्हे 70 सत्ते 19 से 17 अठे 36 से 70 नाम 53 से 70 दाम 87। ये आपका टेबल हो गया। ओके, ये क्या आपका एक बार में आता है, ये आपका 2 बार में, ये आपका 3 बार में, ये आपका 4 बार में, ठीक है, ये आपका 5 बार में, ये आपका 6 बार में, ये आपका 7 बार में, ये आपका 8 बार में, ये आपका 9 बार में, ये आपका ये 10 बार में। ओके, आपको यहाँ पे सतर्क का टेबल आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसका आप यूज करने वाले हैं। ठीक है, 17 का 17 17 जो 34 17 का 17 चौक 38 17 50 17 चौक दुल्हे 17 19 से 17 अठे 36 से 17 53 17 17 से। ठीक है, ये आपका सतर्क का टेबल हो गया। ठीक है ना, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसका भी यूज करने वाले हैं। तो देखिए क्या 17 एक से जाएगा, नहीं जाएगा, तो नहीं जाने का 0 आ गया, तो ऊपर भी नहीं चला क्योंकि 17 ये 10 है, फिर यहाँ पे एक 0 देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलेगा। ठीक है, देखिए पर ये सतर्का कितने बार में 100 आ रहा है, सतर्का में देखिए आपका 6 बार में 102 आ जा रहा है, तो हम 5 बार चलेंगे, 5 बार में 85 आएगा। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे 5 बार में क्या हो जाएगा, आप लोग का यहाँ पे 85 आ जाएगा। ओके, फिर देखिए कितना जाएगा, 10 में गया 5, 5 तो 5 बचेगा, यहाँ पे 9 में गया 8, 1 बचेगा। ठीक है, अब तो नहीं चलेगा, नहीं क्योंकि 17 है 15 है, नहीं जाने का, 0 उतर जाएगा क्योंकि पॉइंट पहले दे चुके हैं, अब जाएगा। देखिए सतर्क पड़ी कितने बार में, 150 है। देखिए आपका सतर्क का, देखिए 8 बार में आपका जो किया 136, 9 बार में 153 था, 8 बार चलेगा 136 आ गया, 8 बार में कितना 136 आ गया। ठीक है, अब देखिए 10 में गया 6, 4 बचेगा। ठीक है, 4 में गया 3, 1 बचेगा, फिर ये नहीं जाने का। ओके, अब देखिए पढ़िए सतर्क का कितने बार 140 है, देखिएगा आपका फिर यहाँ पे 8 बार में आपका 136 है। ठीक है, क्योंकि 9 बार में आपका 153 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 8 बार में 136, 10 में गया 6, 4, फिर 1 0 आ गया। ठीक, देखिए 17 है 40 चल जाएगा, आराम से पढ़िए कितना बार में आएगा 40। देखिए आपका 3 बार में आपका 51, हमें तो 51 लेना नहीं, 40 इससे कम लेना है, तो 2 बार में 34। ठीक है, 2 बार में कितना आ जाएगा, हम लोग 34 आ जाएगा, है या ना। आराम से क्या कर टेबल को याद कर लीजिएगा और इसको लिख रहा है, माइनस कीजिए। 10 में गया 4, 6 बचेगा। ठीक है, अब ये कैंसिल, यहाँ पे 0 आ गया। अब देखिए कितने बार 60 है, देखिए आपका 3 बार में आपका 51, 4 बार में 68, तो 3 बार चलेगा ये, 3 बार में आपका जो कि आपका 51। ठीक है, नहीं थोड़ा लंबा जाएगा भाग, फिर ये देखिए आपका 9 बच जाएगा यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0, देखिए 90, 5 बार में 85, ये 5 लिखिए, यहाँ पे 85 आएगी, चलिए 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0, देखिए 50 कितने बार में है, 3 बार में 51, 2 बार में 34, 2 लिखिए यहाँ पे 34 लिखिए। ओके, देखिए कितना बचेगा, 10 में गया 4, 6 बचेगा, 4 में गया 3, 1 बचेगा, फिर यहाँ पे 0। ठीक है, देखिए आपका 160 कितने बार में, देखिए आपका 9 बार में 153 है, 9 बार में 153। ठीक है, देखिए अब इसको घटा के यहाँ लिख रहे हैं, देखिए 10 में जाएगा 3, कितना बचेगा आपका 6 बचेगा, है ना, सॉरी 7 बचेगा, 10 में जाएगा 3, तो आपको यहाँ पे 7 बचेगा। ठीक है, 7 बचेगा ना, 7 बच गया। ठीक, फिर आपका 5 में गया 5, 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, इधर आपका 0, 7 बचा, सिर्फ नहीं जाने का 0। ओके, यही बचेगा यहाँ पे ना, देखिए 10 में गया 3, 7 बचेगा, एक तो हासिल दे दिया, 5 में 0, यहाँ पे 0, तो 7 बचा सिर्फ यहाँ पे 7, एक 0 तो ऐसे 10 दिया गया था, इसकी वजह से 0 आ गया। अब सदर का पड़ी कितने बार 70 है, पढ़िए देखिए आपका 4 बार में 68, 4 बार में आपका 68 है। ठीक है, ठीक है ना। देखिए माइनस कीजिए, 10 में गया 8, 2 बचेगा 0, फिर आपका ये एक बार चलेगा, है ना, 17 कम 17, 3 बचेगा 0, 30, 17 दूनी 34 नहीं होगा क्योंकि एक ही बार चलेगा ये। ठीक है, फिर 17 आपको यहाँ पे 13 बच जाएगा। ओके, 13 बच गया, नहीं जाने का, फिर यहाँ पे 0, फिर देखिए आपका आराम चलेगा, ये लंबा थोड़ा जाएगा भाग, ठीक है ना। देखिए 130 यानी कि 7 बार में 119, 7 बार में 119, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, देखिए आपका फिर आपका यहाँ पे अगर यदि यहाँ पे देखते हैं तो हम लोग का 1 बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0, देखिए 110, 110 6 बार में 102 आएगा, 9 7 बार में 109 119, 6 बार चलेगा ये, तुरंत 6 बार चलेगा ये।
ठीक है, कितना 6 बार में कितना आया हम लोग 102 आया। आराम से को भाग करना है इसको, ठीक। फिर माइनस कीजिए, देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 में गया आपका 2, 8 बचेगा। फिर यहाँ पे 0 का 0, 0 का 0, फिर यहाँ पे 0। फिर देखिए आपका कितना बार 80, 80 कितने बार में देखिए आपका 85 5 बार में है, तो 4 बार चलेगा ये। 4 बार में क्या आपका 4 बार आपका 68 है, 4 बार में आपका 68 68 हो गया, ठीक है। क्योंकि 5 बार में 85 आ जा रहा है, 85 लेना नहीं हमको, ठीक है। यहाँ पे फिर आपका 2 बच जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक। फिर यहाँ पे 0। ओके 120 आ गया। देखिए 120 कितना बार में हम लोग का जो कि है हम लोग का 7 बार में 119 है, 7 बार में 119, 7 बार में 119, ठीक। सेंस प्लेस में 1 आ जाएगा, सेंस प्लेस में क्या आ गया हम लोग 1 आ गया, ठीक है। आराम से करना है। इसके बाद इधर ये थोड़ा लंबा जा रहा है, ठीक ना। आप लोग कॉपी में क्या करना है, इसको आराम से भाग करना है इसको, ठीक ना। आएगा 119 आ गया, फिर नहीं जाने का 1 0, ठीक। ओके 10 आ गया, अब आ गया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रिंसिपल यहाँ पे 1 आया था, ठीक है। हम यहाँ पे 0 दिए, देखिए 17 है, 10 है, तो पर ये नहीं चलने रहा है। देखिए इसको जब यहाँ पे घटाएं 120 में 119 गया, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे क्या आया 1 बचेगा, शेष पर 1 आ गया, है कि नहीं आया, मतलब बिल्कुल शेष पर 1 आ गया। तो बताइए क्या अब हमारे यहाँ पर ये जो है देखिएगा यहाँ पे इसमें क्या आया शेष पर हम लोग का, इसमें 1 आया, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 0 कर दिए, देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिएगा 17 है, 10 है, क्या हम लोग भाग जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर यहाँ पे एक 0 देंगे, फिर यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। अब 100 आ गया, मतलब बिल्कुल 100 आ गया, ठीक है। क्या आ गया हम लोग का यहाँ पे 100 आ गया, ठीक। अब देखिए या तो एक काम करना है, देखिए सेसफल 1 आ गया हम लोग का, तो ऐसे करना है, जहाँ सेसफल 1 आया उसको रोक देना है, ठीक है। सेसफल 1 आया रोक देना, क्यों, क्योंकि हम लोग का संख्या क्या था, देखिए आपका ये वाला संख्या हम लोग का था ना 1/17, यानी जिस संख्या को भाग देंगे, अगर सेसफल वो संख्या पुनः आ गया तो हम लोग भाग को वहाँ पर रोक देते हैं। आया ना, ये हमने सीखा है, ओके। शुरू से हम लोग सीखते आ रहे हैं इस चैप्टर में, ठीक ना। यानी जिस संख्या को भाग देते हैं, ठीक है, वो संख्या अगर शेषफल आ गया तो संख्या को आगे हम लोग भाग नहीं देते, ठीक है। क्योंकि फिर से संख्या रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिएगा अगर यदि हम 0 देते हैं, ठीक है, देखना है 0 देते नहीं चला, फिर यहाँ पे 0 देंगे, ठीक है। बोलेंगे बिल्कुल से 0 दीजिए, तो यहाँ 0 आ जाएगा। फिर देखना कितना बार में 100 है, देखिए आपका देखिए 5 बार में 85 है, देखिए 5 बार में 85, ओके। तो बचेगा 15, देखिए आपका देखिए सेम यहाँ से फिर स्टार्ट हो गया, यानी रिपीट होना फिर यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया। तो हम इसको इसको ना लिख के क्या करें, हमने जो किया इस पे बार लगा देंगे, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। फिर आपका देखिए आप फिर 8 बार चलेगा, 8 चलेगा, ओके। तो आपको यह करना है यहाँ पर जो कि शेषफल जब भी जो संख्या को भाग देते हैं शेषफल वो संख्या आ जाता है, तो हम लोग भाग क्या करते हैं उसको वहाँ पे भाग को हम लोग रोक देते हैं और आगे उसको नहीं बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये आपका नियम है, तो हम लोग इसको मिटा देते हैं, ठीक। ये संख्या फिर से पुनः रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो देखिए कई संख्या पे आया, पॉइंट क्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तो आया। यही आपको लिखना होगा। यही हमें कह रहा था क्या कि वो रखते वही बोला है ना कि दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति, हाँ, पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितना है, इसमें आपका 16 है। क्यों अधिकतम संख्या, देखिए पॉइंट के बाद कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया। बस इसको लिख देना है और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना। आप लिख दीजिए हल, ठीक है। क्या है 1/17 बराबर क्या था पॉइंट यहाँ पे आपका जो किया, ठीक है, इसको लिख देना है। और ये इसको लिखिए 0 5 8 8 0 5 8 8 इसको लिख देना है, ठीक है, आराम से 23 52, 23 52, ठीक है, 23 52 हो गया, 94 11, 94 11 और 76 47, क्या है 76/47, ओके। ये संख्या दिया गया तो आप इसको कर सकते हो। इसके बाद इधर क्या था रिपीट हो रहा था, यानी पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब कि फिर से आपका ये संख्या रिपीट हो रहा था। देखिए कई कई संख्या पर है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया। यही लिख देना है कि दशमलव प्रसार में अंकों का पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितना 16, लिख दीजिए। अतः अतः दशमलव दशमलव
प्रसार में कई क्वेश्चन लिख रहे हैं, कुछ नहीं इसमें, ठीक है ना, अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों अंकों की अधिकतम 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 संख्या कितना है? 16 होगा। 16 ही होगा ना? क्यों, क्या होगा? हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, फिर जब इसको आगे भाग करते थे तो फिर आपका ये संख्या रिपीट होना स्टार्ट हो जाता, पुनरावृत्ति मतलब कि वो संख्या रिपीट होना स्टार्ट हो जा रहा था। ठीक है, कितना था? आपको 16 था। तो ऐसे जो कि इसको क्या करना, आप लोग जो किया बनाना था। ठीक है, आपको ध्यान में रखना, इसको आपको बगल में इसको भाग कर लेना, ठीक ना। मैंने इसमें क्या था, सतर्क का टेबल था, टेबल याद रखना था कि कितने बार में कौन सा आता है नहीं आता, ठीक ना। ओके, तो आप लोग के बीच जो कि मैंने इसको बना दिया, वो बहुत ही सिंपल था, कोई इसमें हार्ड नहीं था। ओके, ठीक, इसको बना लेना था, काफ़ी सिंपल है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आइए। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा है, कह रहा है आपका पी बाई क्यू, क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। कह रहा है ये जो परिमेय संख्या का है कि आपको अनेक एग्जाम्पल लेना है, कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है, आपके सामने कोई रोक टोक नहीं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। क्या, देखिए, कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो परिमेय संख्या का। ओके, परिमेय संख्या जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ या ना। जैसे पी बाई क्यू मतलब कि बोले तो 1/2 हो गया, 5/2, 5/3, ऐसे आपका 16/3, ये आप लोग क्या हम लोग का जो कि है परिमेय संख्या है, हाँ या ना। तो कह रहा है कि आगे कह रहा है कि जब परिमेय संख्या जो लोगे ना, कह रहा है कि जहां पी और कोई पूर्णांक है, बिल्कुल ये पूर्णांक है, तो पूर्णांक ही है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। यानी कि ये जो संख्या यहाँ पे लेंगे ना, एक के सिवा इसका कोई भी अतिरिक्त गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, समझ गए। जैसे कि आप, जैसे हम 2 ले लिए, तो 2 का क्या गुणनखंड हो जाएगा, जो कि हम लोग का, जैसे 1/2 लेंगे, ठीक है, तो जैसे कि ऐसे समझना, जैसे यहाँ 5 लिए, 5/3 ले लिए, ठीक, तो इसका मतलब 5 का गुणनखंड क्या होगा, इसमें 1 और 5 ही होगा। ठीक, और इसमें देखिए 3 लिए, 3 का 1 और 3 होगा। ठीक है, गुणनखंड हो गया। अब इसमें ये जो संख्या पे लेंगे यहाँ पर, इसमें अब इसका देखना है, इसको लेगा ना, इसका गुणनखंड भी कितना होना चाहिए आपका, जो कि 1 के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए इसमें आपका 3 और 5 ही होगा और 1 होगा, और इसके सिवा कोई तो नहीं होगा, यानी कि ये संख्या कटना नहीं चाहिए। ठीक है, वैसे संख्या लेना है कि जो कि ये आपको जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 16/4 ले लेंगे, तो बताइए किसका, इसका एक गुण उभयनिष्ठ गुणनखंड है, नहीं है, क्योंकि देखिए आपको ये कट जाएगा। अगर हम 16 देखें, 16 को कैसे लिख सकते हैं, 16 को जैसे 2 गुना में 2, 2 4 4 8, और ऐसे लिख सकते हैं, और 4 को 2 गुना 2, देखिए 2 से इसमें अधिक गुणनखंड आ गया। ठीक है, एक से अधिक, अगर एक के अतिरिक्त आपका अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। इसमें कितना आ गया, 1 2 3 4 को इसमें आ गया, इसमें 2 को आ गया, तो हम लोग ये संख्या हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे। ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये संख्या हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो आपको ऐसा संख्या लेना है एग्जाम्पल कि आपको जो कि इसका उभयनिष्ठ क्या होना है, गुणनखंड एक ही होना चाहिए। ठीक है, एक के सिवा कुछ नहीं। ओके, जैसे ये भी आपका हो जाएगा, 16/3 भी हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए ना कैसे एग्जाम्पल लेना है। चलिए आते हैं, अब आगे कह रहा है आपका कि वह गुणनखंड नहीं हो और जिसका शांत दशमलव निरूपित प्रसार हो, यानी कि शांत भी होना चाहिए। ऐसा संख्या लेंगे जो शांत भी होना चाहिए, यानी कि वह सेंसिबल 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, ऐसी संख्या जो लेंगे भाग देने वाले। तो आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुणज आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए। तो आपको कुछ एग्जाम्पल लेना होगा अपना सोच के, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, आइए आप लोग भी इसको लिख लेना एग्जाम्पल। जैसे कि एग्जाम्पल क्या लेंगे, जैसे 2/5 हो गया। ठीक, ये देखिए इसका पी बाई क्यू में है, और आपका जो कि है इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही होगा, क्यों, देखिए आपका 2 और 5 एक पढ़ा में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है। तो फिर देखिए आपका अगला क्या लेंगे, अगला जो कि हम लोग 7/4 भी ले सकते हैं, क्योंकि देखिए 7 एक अलग पढ़ा में है और 4 अलग पढ़ा में, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ऐसा संख्या लेना है कि जो कि शांत भी होना चाहिए। शांत होने के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा एक, जो कि नीचे में क्या रखना चाहिए, ठीक है ना। आइए, फिर आपका जो किया, अब आगे क्या लिख सकते हैं, 7/8 हो गया, और जैसे कि हम लोग 9/2 भी ले सकते हैं, क्या 9/2 हो गया, फिर आपका 12/5 भी हो गया, फिर आपका कर सकते हो, तो अब आगे जो किया 17/10 भी ले सकते हैं, इत्यादि। ये सब क्या होगा, परिमेय संख्या का जो कि उदाहरण है। लेकिन ध्यान रखना है, ये जो हमने ये अंश है, ये हर है, ध्यान देना है। ये क्या है, ऊपर वाला जो कि है ऊपर वाला संख्या और क्यू,
ये हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अंश अंश बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, हर कहते हैं, ठीक है। यानी शांत होने के लिए एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे है ना कि प्रसार जो क्या क्या होना चाहिए, दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए। तो शांत होने के लिए क्या करना है आपको, जो कि है ध्यान रखना है, नीचे में जो संख्या आप लोगे ना, ऐसे तो आपको करना है इसका, जैसे हम यहाँ पे 2/7 इसका देख लिए कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 है क्या नहीं? क्योंकि दोनों एक पढ़ा में नहीं आ रहा है, ये भी दोनों एक पढ़ा में नहीं, ये भी दोनों एक पढ़ा में नहीं, 12/7 भी एक पढ़ा में नहीं आ रहा है, 17/10 भी एक पढ़ा में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये तो लिख दिए। अब थोड़ा-सा नीचे में ध्यान रखना है कि आपको नीचे में कैसे संख्या लेना है, ठीक है? एक तो गुणनखंड होना चाहिए, लेकिन आप क्या करना है नीचे में, यानी शांत होने के लिए, ये शांत दशमलव प्रसार होने के लिए कैसे लेना पड़ेगा कि ये जो नीचे में रहेगा ना, नीचे में जो संख्या इस रूप में होना चाहिए, हर में जो कि ये वाला जो संख्या होना चाहिए, 2 पे पावर जो कि है m, या फिर 2 पे पावर 5 पे पावर n होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब कि 2, जैसे कि 2 पावर में क्या होगी, देखिए यहाँ पे 2 क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस 4 को 2 का स्क्वायर, क्यों? देखिए आपका 2 दूनी 4 हो गया, है ना? मतलब कि इसका पावर मतलब क्या, मतलब m का मतलब यहाँ पे पावर हो गया, 2 हो गया, 3 4 हो गया, ठीक है? या फिर आपका देखिए यहाँ पे 10 है, ठीक है? या फिर यहाँ पे आप इसको कर सकते हो कि ऐसे होना चाहिए, 2 पे पावर m, ठीक है, इंटू में 5 पे पावर n के रूप में होना चाहिए, यानी कि ऐसे 2 पे पावर, जैसे यहाँ पे 10 है, ध्यान देना है, जब यहाँ पे इसको 10 लिखें, ठीक है, 10 लिखें यहाँ पे, तो 2 पे पावर हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 5, है ना? लिख सकते हैं, 5 दूनी 10 भी आ गया ये, ठीक, यानी कि m का मतलब पावर 1 हो गया, इसका भी n का मतलब पावर 1 हो गया, तो 1 तो लिखा नहीं जाता है ना। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को 10 के बराबर आ गया, यानी ऐसे समझना है। ये जो हर हम लोग का है, यानी इस रूप का होना चाहिए, 2 पे पावर या तो m होना चाहिए, या फिर आपको 2 पावर n होना चाहिए, यानी कि ये है आपका, जैसे 5 पावर 1 है, 1 तो लिखा नहीं जाता है पावर, जैसे 2 आएगा 25 यहाँ पे आ जाता, ठीक है ना? ऐसे यहाँ पे लिखा जाता है। समझ गए कि नीचे में जो हर वाला रहेगा किसका होना चाहिए, आपका इस रूप का होना चाहिए, ठीक है? 2 पे पावर m या फिर 2 पावर n, सॉरी 5 पावर n, या फिर इसका गुना 2 पावर m या फिर 5 पावर n होना चाहिए, ठीक है ना? इसको ध्यान में रखना है, नहीं नीचे में, तब आपका ये शांत कहलाएगा। अगर आप यहाँ पे ले लेते क्या, जैसे यहाँ पे लेते 6 ले लेते हैं, ठीक है? 6 तो आपका एक पहाड़ा में 7 लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? जैसे 2/7 लेंगे, जैसे 2/7, तो क्या हम लोग का ये जो 7 है, क्या ये फॉर्म में आया? नहीं आया, क्यों? अगर आप इसको भाग करेंगे ना, तो कभी भी शांत नहीं आएगा, यानी कि भाग चलते जाएगा, चलते जाएगा, ठीक है? यानी एक समय से रिपीट होगा, लेकिन भाग ये चलते जाएगा, ठीक? यानी जैसे आप इसको भाग करोगे ना 7 से, ऐसे इस तरह से 2 को, नहीं चला तो पॉइंट की 0, 7 दूनी 14, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 6 बचेगा, फिर 0, 7 8 56, 56 आ गया, फिर आपका ये 4 0, ऐसा ये चलते जाएगा, यानी कि भाग कटे, इसमें कट भी नहीं करेगा इसका, ठीक है? तो ध्यान रखना है, नीचे में जो संख्या जो लिखेंगे, एक तो आपका क्या होना चाहिए, जो संख्या पे ले रहे हैं इसका जो कि एक पहाड़ा में दोनों संख्या नहीं आना चाहिए, और नीचे में भी आपको देखना है कि सिर्फ उसे किस रूप में होना चाहिए, या तो 2 पे पावर m, या फिर 5 पे पावर n, या फिर अभी दोनों दोनों का गुना, ठीक है ना? ऐसे समझ लेना है, ठीक, ओके। आई होप समझ आ चुका होगा कि मैं आपको क्या समझाने का मैं प्रयास कर रहा था, ठीक। तो आपके सामने जो कि मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक, चलिए तो मिटाते हैं, समझ गए? तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं, तो आइए इसको चेक करते हैं, ठीक है ना? शांत दशमलव प्रसार होने के लिए चाहिए आपको लिख दीजिए, अतिरिक्त यहाँ पे जो सी आपको तो मैंने बता दिया, ठीक है ना? तो लिखना चाहते तो लिख लीजिए, जो मैं अभी आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल दिए, चलिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना? आइए इसको नोट कर लीजिएगा, जहाँ, आइए आप लोग भी इसको नोट कीजिए, जहाँ पी और क्यू क्या है हम लोग का, पी और क्यू जो कि क्या है, पूर्णांक है, पी बटे क्यू क्या हम लोग का ये पूर्णांक है, ठीक है? पूर्णांक है, पूर्णांक है, जिनका या फिर जिसका, जिनका एक क्या है, एक जो कि है, एक के अतिरिक्त, एक के, वही जो क्वेश्चन में दिया गया है, एक के अतिरिक्त, अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त n कोई ओवेनिस गुणनखंड नहीं है, ठीक है? यही लिखिए, एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त n कोई उभयनिष्ठ गुण, इसमें जो हम लिए यहाँ पे लिए हैं, तो बताइए क्या एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है? नहीं है, ठीक है? एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक है ना? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ठीक है? ध्यान से देखिए यहाँ पे, नहीं है, नहीं है, और जिसका शांत दशमलव प्रसार, आदमी पर प्रसार आप इसको कर सकते हो, और नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है? यहाँ पे अब आगे क्या लिखेंगे हम लोग, जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है, ठीक है ना?
फिर या फिर आप इसको कर सकते हो अर्थात 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 जो कि है ये क्या है हम लोग का अभाज्य अभाज्य संख्या। अब इसको कर सकते सभाज्य संख्या भी हम लोग इसको कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो कि एक ही गुणनखंड है, ठीक है? सभाज्य पूर्णांक यानी ये कटेगा नहीं, भाग ये नहीं आएगा, ठीक है ना? पॉइंट में तो आएगा लेकिन ये पूरा-पूरी नहीं कट रहा है, मतलब सभाज्य संख्या ये हो गया, ठीक है ना? नहीं कॉमन इसमें 1 है, ऐसे कर सकते हो, ठीक है? सभाज्य का मतलब क्या होता है कि इसकी जो संख्या पे लिए हैं, क्या होना चाहिए जो कि है हम लोग का ये फिर वो सिर्फ कॉमन 1 होना चाहिए, ठीक है? इसके साथ कुछ नहीं, यही आपका सभाज्य संख्या कहते हैं उसको, ठीक है ना? सभाज्य और और इसका दशमलव प्रसार कैसा है? दशमलव प्रसार शांत होगा और ये है क्या शांत है, ठीक है? अभी चेक करेंगे इसका शांत है कि नहीं है। तो इसका दशमलव दशमलव प्रसार शांत है, शांत है, ठीक है? ओके। और जो आपको मैंने बताया था किस रूप का ये होना चाहिए? अभी जैसे ये संख्या है, जो हर है, कैसे? 2 पावर m या फिर 5 पावर n या फिर 2 पावर m इंटू 5 पावर n था। आपको अभी लिखा है, तो चलिए इसको लिख ही देते हैं। इसको याद रहेगा आपको। चलिए लिख देता हूँ इसको, ठीक है? आप लोग भूल जाओगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पर जो कि नीचे लिख देते हैं, ठीक है? शांत दशमलव के लिए दशमलव प्रसार के लिए प्रसार के लिए तो क्यू जो है क्यू का नहीं नीचे का क्यू बटे क्यू क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m इंटू 5 पावर n या फिर 2 पावर m या 5 पावर m के रूप का होना चाहिए। ये ठीक है? ये गुणनखंड के रूप का होना चाहिए, ठीक है ना? ये रूप का होना चाहिए। इतना के रूप के इतना के गुणनखंड हो गया ये गुणनखंड इतना इतना के रूप का होना चाहिए। रूप का होना चाहिए, ठीक है ना? तो ध्यान में रखना है। ठीक है, मैंने क्या बोला देखिए, पी बाई क्यू हो गया, ठीक है? जिसका एक अतिरिक्त एन कोई जो कि क्या हम लोग का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए ये दोनों जो संख्या है, जो कि एक पढ़ा में नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा है, ठीक है? 2/5 एक पढ़ा में नहीं आ रहा, 7/4 एक पढ़ा में नहीं आ रहा, 9/2 एक पढ़ा में नहीं आ रहा है, 12/5 12/5 एक पढ़ा में नहीं है, 7/10 एक पढ़ा में नहीं है, और ऐसे एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे आपका लिख सकते हो 11 बटे आपका जो कि 11 बटे क्या 11 बटे आप 2 भी लिख सकते हो, ठीक है? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप जैसे 11 बटे 10 भी लिख सकते हो, ठीक है? बहुत सारा जैसे आपका 13 बटे आपका 13 बटे आपका कर सकते हो आप 20 भी ले सकते हो आप, ठीक है ना? ऐसा आपका यहाँ पे हो सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके सामने जो कि मैंने 5 एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक? जैसे इसका एक उभयनिष्ठ या तरीके जो इसको हम लोग क्या कहते हैं सहवाची पूर्णांक भी कहते हैं, सहवाची संख्या भी कहते हैं, लिख दिए, ठीक है? और इसमें क्या है दशमलव प्रसार शांत है। कैसे है? तो इसके लिए हमने देखा क्या दशमलव प्रसार होने के लिए q का जो गुणनखंड होगा अभाज्य गुणनखंड ये जो q है, इस किस रूप में होना चाहिए? जो कि आपका 2 पावर m या फिर इंटू में 5 पावर n या फिर 2 पावर m या फिर 5 पावर n के रूप का होना चाहिए, ठीक है? तो चलिए हम लोग जो किया इसको चेक करते हैं कि शांत है कि नहीं है। आइए देखिए एक इसको 1 नंबर 2 नंबर 3 वैसे करके इसको नंबरिंग कर देता हूँ मैं, ठीक है ना? चलिए एक नंबर हमने क्या लिया? एक नंबर में 2/5 लिए थे। क्या लिए थे? 2/5 लिए थे। चलिए इसको भाग करते हैं 5, ठीक है? 2 को भाग करते हैं। नहीं जाने का? कितने बार हो गया? 4 बार में आ गया 20। देखिए, प्रिंसिपल 0 आ गया तो शांत हो गया, है ना? प्रिंसिपल ये 0 आ गया तो शांत हो गया। ठीक उसी प्रकार सेकंड में देखिए, सेकंड में क्या है? सेकंड में आपका 7/4 है, 7/4 हो गया। वही करना है, 4 से जो किया 7 को भाग करना है। एक बार में 3 नहीं जाने का 0 और 7 चौके 28, ठीक है? फिर 2 0 5 5 चौक 20
डेसिमल 0 ये आ गया 1.75 ये हम लोग का शांत हो गया क्योंकि पॉइंट के बाद संख्या कट गया यानी कि डेसिमल 0 आ गया। ठीक है, बस ध्यान में बस आपको जो कि ये चीज़ ध्यान में रखना है। नीचे संख्या जो लेंगे ना, ये कॉमन 1 होना चाहिए यानी एक पहाड़ा में रहना चाहिए और नीचे में जो कि है, जो नीचे में इस रूप का होना चाहिए बस। ठीक है, बस थोड़ा-सा ये ध्यान रखना आप लोग को। वो शांत आपका एग्ज़ाम्पल कहलाता है। ठीक है ना? आइए। ओके, उसके बाद थर्ड में देखिए आपका। थर्ड में क्या है देखिए आपका, थर्ड में आपका ध्यान देना है। थर्ड में आपका 9/2 लिए थे, जैसे 9/2 लिए थे। ठीक है? अब वही करना है, इसको भाग कीजिए। 9 को भाग करेंगे। कितना बार चलेगा? 4 बार में 8 होगा। 1 चाहे 0.0 फिर 5 बार में 10 आ गया। इसमें 0 आ गया। कितना आया हम लोग यहाँ पे? 4.8 हो गया। ठीक है ना? ये होगा ना? फिर आपका देखिए 4 में क्या लिए थे? देखिए 4 में आपका जो कि है 12/5 क्या लिए थे हम लोग? 12/5 लिए थे। चलिए 5 को 12 से भाग करते हैं। कितना बार चलेगा? 2 बार में 10 हो जाएगा। ठीक है? 2 चला, पॉइंट यहाँ पे 0, 4 बार में 30 हो जाएगा। इसमें 0 आ गया। क्या आ गया हम लोग के? 2.4 आ गया। फिर 5 में क्या लिए थे हम लोग? 5 में जो कि हम लोग देखिए 17/10 17/10 ले लिए। चलिए इसको भाग करते हैं। 17 को एक बार में 10 आ गया, फिर 7 आया, पॉइंट आ गया 0, 7 बार में 17 आ गया। हाँ या ना? डेसिमल 0 आ गया। डेसिमल 0 थोड़ा भी शांत हो जाएगा। जिसका डेसिमल 0 शांत कहलाता है। ये तो आप लोग समझ लीजिए ना, जैसे क्या हम लोग शांत का एग्जाम्पल है ना? ये सब क्या हम लोग का शांत दशमलव प्रसार है कि नहीं है? ये यहाँ पे था आपका। ठीक है, ऐसे क्या करना था? कुछ था इसमें? कुछ नहीं था। बस आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना है ये चीज़, जो संख्या लेंगे ऊपर-नीचे यानी एक पहाड़ा में नहीं आना चाहिए, बस वही। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि नीचे में जो कि है, ये संख्या किस रूप का होना चाहिए? या तो फिर 2 का रूप में, फिर एक का 5 का रूप में। यानी इसका पावर कुछ भी हो सकता है 2 का, ठीक है? जैसे 2 हो गया तो 4 हो गया। हाँ, यानी 4 यहाँ पे लिए थे। 3 लेंगे तो क्या 8 हो जाएगा, 2 यहाँ पे 8 भी हो जाएगा, यानी कि 3/8 भी आप ले सकते हो। ठीक है? जैसे देखिए 3/8 चलिए, एक एग्ज़ाम्पल आपको लेके लेके दिखाते हैं। 3/8 देखिए पूरा भी कट जाएगा। हाँ। 3/8 ठीक है? तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर जो कि हम लोग इसको जो कि है 3 को भाग कर रहे हैं। एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, नहीं चलेगा तो यहाँ पे 0 ठीक है ना? कितना चलेगा? 8 या 24 8 या 24 हो जाएगा, ठीक है? ये बचा 0 8 8 पंचे 40 8 का 16 और 7 56 हासिल 4 0 8 पंचे 40 का 16 40 हो गया। ठीक है, आ गया ना? शांत हो गया ये। यानी कि ध्यान रखना कि नीचे ये है ना नीचे वाला संख्या, फिर उसे किस रूप में? या तो 2 का रूप में, ठीक है? इसका या पावर m या फिर n कुछ भी कर सकते हैं या फिर आपका ये इस नीचे वाला जो कि आपका 5 का होना चाहिए, इसका पावर m या फिर आपका दोनों हो चलेगा, यानी कि 2 गुना 5 के रूप में, यानी कि इसका m क्या है, ठीक है ना? जैसे आप यहाँ पे ऐसे समझना, जैसे यहाँ पे आपका यहाँ पे इसका 2 लेते थे 4 हो गया, फिर 2 ले दिया 25 हो गया, यानी कि ऐसे ये भी रहेगा तो आपका जो कि है, आपका ये कट जाएगा, किससे? आपका ये शांत कहलाएगा। कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है ना? ध्यान रखना था ये चीज़। ओके, चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। 7 में क्या कर रहा है ध्यान दीजिए। कह रहा है आपका ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनुबंधसारी अनावर्ती हो। आपको ऐसा 3 संख्या लिखना है जिसका दशमलव प्रसार अनुबंधसारी अनावर्ती हो। ठीक? मतलब क्या कर सकते हैं इसको जो कि आपका ये अशांत होगा, ठीक है? क्या है आपका अशांत कह रहा है। ऐसा 3 एग्ज़ाम्पल लेना है। तो चलिए, कुछ है नहीं, ठीक, ठीक है ना? दशमलव प्रसार अनुबंधसानी अनावर्ती हो। यानी आपको कह रहा है कि अनावर्ती मतलब किसका? वो जो संख्या जो भाग देते हैं वो संख्या जो कि रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे एक एक समय क्या था, जैसे यहाँ पे ऐसे एग्ज़ाम्पल जैसे कि अभी आपको मैंने बना के दिखाया था। इसमें देखिए, इसमें क्या आपका था, देखिए इस थोड़ा समय के बाद आपका एक संख्या रिपीट होना स्टार्ट हो गया था। हाँ या ना? ठीक है, लेकिन ऐसा संख्या को लेना है जिसका संख्या में पता ही नहीं चलेगा इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या आएगा। ठीक है ना? वैसा संख्या आपको लेना है। थोड़ा सोचना होगा थोड़ा-सा। तो कौन-सा संख्या लेंगे? 3 ऐसी संख्या बताइए। ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनुबंधसारी अनावर्ती हो। ओके? तो सभी हम लोग का जो कि सभी जो अपरिमेय संख्या जो होता है, क्या होता है हम लोग का? क्या होता है? सभी अपरिमेय संख्या जो कि हम लोग का अनुबंधसारी अनावर्ती होता है, ठीक है? सभी अपरिमेय संख्या, सभी अपरिमेय संख्या
क्या होता है, दशमलव प्रसार सभी अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। ठीक है, कैसा होता है, कोई भी आप अपरिमेय संख्या उठा लीजिएगा। ठीक है, क्या होता है जो कि इसका प्रसार अनुवंशारी अनावर्ती होता है। ठीक है, अनुवंशारी दशमलव प्रसार अनुवंशारी अनावर्ती होता है। ठीक है, अनुवन दशमलव प्रसार देखिए, अनुवन अनुवन अनुवंशानी अनावर्ती। ठीक है, अनावर्ती होता है। ठीक, दशमलव प्रसार होता है। ठीक है ना, कोई भी आप अपरिमेय संख्या उठा लीजिएगा। ठीक है ना, सभी अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अनुवंशारी अनावर्ती है। ठीक है, या फिर होता है, लिख कर सकते हो आप। है फिर होता है, दोनों बात बराबर है। ठीक, तो एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं हम लोग, देखिए 3 दशमलव प्रसार क्या होगा, इसलिए 3 दशमलव प्रसार क्या होगा, 3 उदाहरण ले सकते हैं हम लोग। 3 उदाहरण क्या क्या हो सकता है बताइए। एक हम ले रहे हैं क्या, √2। ठीक, क्या ले रहे हैं, √2। एक ले रहे हैं √3 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, √3। और एक ले रहे हैं थर्ड में √5 ले रहे हैं। ठीक, ओके, ये हम लोग का आंसर आ गया, √2 √3 √5। तो हम √2 का हम लोग का मान कितना होता है बताइए, तो किसको मालूम है, आप लोग कमेंट कीजिए। तो चलिए देखिए क्या होता है, √2 का मान 1.414 समथिंग लिखते हैं इसको, हाँ या ना, ये लिखते हैं, क्या होता है 1.414 के बराबर हम इसको लिखते हैं। ठीक है, डॉट चलते जाता है, जैसे √3 हो गया, √3 का मान जो कि 1.732। ठीक है, उसके बाद √5 का मान क्या होता है, 2.236 होता है। इसको ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, √2 का मान, √3 का मान, √5 का मान, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। ओके, चलें, इसको बस यही था, इसमें कुछ था नहीं सवाल में। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपको कह रहा है कि आपका जो कह रहा है परिमेय संख्या दिया गया। ठीक है, ये परिमेय संख्या संख्या इतना और इतना के बीच के 3 अलग-अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है 3 अलग-अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए, परिमेय संख्या दिया गया, लेकिन आपको 3 गो अलग-अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करने को कह रहा है। 3 गो अपरिमेय संख्या बोल रहा है। ठीक, तो चलिए हल करते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। क्या करना है देखिए, ये आपका दिया गया ना, पे ये जो आपका दिया गया है, संख्या लिखिए, आपका 5 के 7 और 9/11। नहीं, ऐसे देखना है, जो ये जो 7 से भाग करना है 5 को, चलिए भाग कर लीजिए, चलेगा नहीं, नहीं जाने का 0, तो 7 49। ठीक, कितना चलेगा आपका ये, जो कि आपका एक बार चला, फिर 0, एक बार में 7, आपका 3 आ गया। ठीक है, फिर ये 0, 7 चौके 28, ध्यान देना इसको। ठीक है, इसको तोड़ रहे हैं, इसको इस संख्या को तोड़ रहे हैं, ठीक है ना, इस रूप में ला रहे हैं। यहाँ पे 2 आ गया, फिर 0, 7 दूनी 14, फिर 0, 7 8 56, आराम से। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं, 4 आ गया, 0, 7 7 7 बचे 35, 7 बचे 35, 5, फिर आपका 7 49, फिर आपका रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए आपका 50 से ये 50 था, है ना, सेंसिबल देखिए 5 यहाँ पे आ गया, इसको छोड़ देना है, सेंसिबल 5 आ गया। ठीक है, हम 5 को भाग कर रहे हैं, अब आगे भागने, क्योंकि अब संख्या पे रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका सेंसिबल 0 नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग का क्या है, फिर बार लगा सकते हैं, या फिर ऐसे आप इसको डॉट डॉट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे समझना है। इसका मान कितना आ गया, इसका मान क्या है, तो यहाँ पे चूंकि 0.714285 को डॉट डॉट कर सकते हो। ठीक, और ऐसे ही चेक करना है किसका, इसका, क्योंकि 11 से 9 को भाग करना है। ठीक है ना, ओके, 9 को भाग करना है, फिर 11 8 88, सिल 2, 11 कम 11, 9, फिर 0, फिर 9 आ गया ना 9, फिर आपका 81 81 जाएगा। इसमें क्या 81, फिर देखिए, अगर
8 बार में 88 आ जाएगा, ठीक, फिर 0, फिर 1 बार में 11, फिर यहाँ पे अब देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना 9 बचेगा, फिर आपका देखिए 9 ही आ गया, 9 से भाग करें 9 आ गया। तो देखा जाए तो आपका इसमें रिपीट हो रहा है, यानी कि 81 पे 0.81 ऐसे कर सकते हैं इसको, आया ना, 0.81 आ गया, ठीक, ऐसे कर सकते हैं इसको, ठीक। अब देखिए हमें क्या करना है, इसके बीच में 3 गो अपरिमेय संख्या लिखना पड़ेगा, यही करा ना, जो परिमेय संख्या था, ठीक, ये संख्या परिमेय संख्या था, इसको लिख दिए, ये वरीय संख्या इसको लिख दिए। अब इसके अलग-अलग 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना पड़ेगा, यानी इसके और इसके बीच में 3 गो अलग-अलग अपरिमेय संख्या। तो आइए हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है? अब 14285 0.81 के बीच 3 अपरिमेय संख्या, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। क्या-क्या होगा देखिए यहाँ पे, ध्यान देना यहाँ पे, क्या हो जाएगा? आपका जो कि है, देखिए, पहला 0 पॉइंट देखिए, क्या है समझ लीजिए 71 पैसा, ऐसे समझना है, ये 71 पैसा है और ये 81 पैसा है, ऐसे समझना है, ये 71 पैसा है, ये 81 पैसा है, 71 से बड़ा लेना है। क्या हो सकता है? जैसे हम लोग ले लेंगे 72 ले लेंगे, इधर कुछ भी कर सकते हैं, 3, 4 ऐसे, हमें संख्या पता ही नहीं चल रहा है आगे क्या होगा, नहीं आएगा, ठीक है? संख्या ऐसे चलते जा रहा है। ये भी हम लोग का ऑपरेशन से गिनती आएगा, क्योंकि आपका ये कुछ चल रहा है पता कि इसके बाद क्या आएगा, नहीं आएगा, सीरीज पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है? उसी का सेकंड हो गया। जैसे 72 हो सके हम 76 भी ले लेंगे, 76 तो हम लोग 81 के अंदर में आएगा ना, और 71 से बड़ा और 81 से छोटा, 0.76 भी ले सकते, 77, 77, कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है ना? 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ऐसे ये संख्या आ गया। कुछ भी आप ले सकते हो, मतलब कि 71 से बड़ा और 81 से छोटा होना चाहिए पॉइंट के बाद, जैसे 3 हो गया। इससे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मेरा मन होगा नहीं, हम 80 ले लेंगे, ले लीजिए, क्योंकि 80 से 81 से छोटा है, तो इसके बीच में आएगा। हम इसके बीच की बात कर रहे हैं ना, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, 7 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया। हमें रिपीट पता नहीं चल रहा है, संख्या क्या आने का, ये हम लोग का ऊपरी में संख्या है, ठीक है? ये आ गया आंसर, ऐसे ज्ञात करना था, ठीक, ओके। कुछ था इसमें? कुछ नहीं था, बस ये संख्या इसको तोड़ना था, तोड़ दिए, पता चल गया यहाँ पे, ये आपका काम है, ठीक है? ये संख्या फिर रिपीट होना स्टार्ट हो गया था, बस इसको यहाँ पे लिख दिए, इतना तक डॉट डॉट जा रहा है, ये भी 81 81 जा रहा था, ठीक है? 0.81 81 81 जा रहा था, इसको लिख दिए। इसके बीच में कुछ भी जैसे 71 पैसा और 81 पैसा, इसके बीच में 72 पैसा आएगा, 76 पैसा आएगा, 80 पैसा आएगा, इसको लिख देना है। अपने मन से इधर कुछ भी लिख सकते हो, ये नहीं कि आपको ये लिखा दिया रटना है, रटना नहीं है, ठीक है? इसके कहना आपको रटना नहीं है, यानी इसके बीच में कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? आपका ये सही हो जाएगा, ओके। ऐसे आपके एग्जाम्पल में दिया रहेगा कि ये संख्या दिया रहेगा, बोले इसके बीच में कौन-कौन इसके बीच में कौन-सा अपरिमेय संख्या आएगा, ऐसे ऑब्जेक्टिव बनाएगा कि बताइए जो संख्या परिमेय संख्या है, तो इसके बीच में कौन-सा अपरिमेय संख्या आएगा। तो इसको ऐसे यहाँ पे इसको इससे कर लेना है, इसका देखना है कौन-सा ऑप्शन में दिया आएगा, 4 में एगो तो ज़रूर एगो रहेगा, ठीक है? तो जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए, आइए हम लोग नेक्स्ट आगे फिर 9, देखिए क्या करा आपका, करा आपका कि बताइए कि निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय है और कौन संख्या अपरिमेय। बस आपको संख्या दिया गया है, जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या, जो जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हम लोग अपरिमेय संख्या। इसमें कुछ है ही नहीं, जैसे 1 नंबर का हो गया, 1 नंबर का था, बताइए √23 जो है, √23 का हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं? नहीं, जिसका नहीं निकलेगा हम लोग क्या, ये हम लोग का अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये बहुत आसान है, ठीक। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसमें भी कह रहा है रूट अंडर 225, बताइए कैसी संख्या है, कैसी संख्या, ये जो कि है ये 15 का वर्ग होता है, कितना तो 15 का देखा ना आपका, ये गुना कीजिए, 25 25 हासिल 2, 5 2 7 5 1 5 12 2, पता है ना, ये 15, इसका मान कितना आ जाएगा 15, 15 कैसे, 15 हम लोग का क्या है, हम लोग का परिमेय संख्या है, ये क्या हम लोग का ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, ये परिमेय संख्या है। कुछ है सवाल, कुछ सवाल नहीं है, बस देखिए रूट के अंदर में क्या, देखिए इसमें क्या था, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो हम लोग का अपरिमेय संख्या है, इसका वर्गमूल निकल जाएगा हम लोग का
वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा, जिसका नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। इसमें इसका निकलता है तो अपरिमेय हो गया। अब इसमें देखिए, ये कैसी संख्या है? 0 पॉइंट, बताइए ये कैसी संख्या है? कैसी संख्या हम लोग का ये एक परिमेय संख्या, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये शांत हो गया है। क्या हम लोग ये शांत, यानी कि आगे ये नहीं जाएगा। इसको हम ऐसे पी बाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए आपका ये जो संख्या आपका है, अब 10 मतलब उड़ाएंगे तो कैसे हो जाएगा आपका, जो कि यहाँ पे 4 को 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं क्या, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, हाँ या ना? इसको हम लोग इस तरह लिख दिए, ये जो कि क्या है, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो फिर हम लोग क्या है, हम लोग ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये नहीं है, आराम से हो गया। देखिए हम लोग का परिमेय संख्या है, क्यों? क्योंकि हम इस संख्या को पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 4 अंक है, पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे में 4 को 0 आ जाएगा, है या ना? पी बाई के फॉर्म में आ गया ये भले काट-कूट के छोटा ये हो जाएगा अब, लेकिन परिमेय संख्या के रूप में है क्या, नहीं है? ओके, ध्यान में रखना है। आइए आगे हम लोग 4 देखिए, 4 में क्या कर रहा है? देखिए अब यहाँ पे ध्यान देना है। 4.478478, ये डॉट, डॉट, डॉट है। क्या हम इसको परिमेय संख्या बोल सकते हैं? क्या हम इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं, क्यों? कि आगे हमें पता नहीं है आगे इसमें क्या आएगा, नहीं आएगा। कोई रिपीट पता चल रहा, नहीं चल रहा है? बता, इसे हम लोग जो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं है, नहीं है। इसीलिए क्या हम लोग का ये अपरिमेय संख्या है। जिसको पी बाई फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग परिमेय संख्या, जो नहीं है हम लोग का ये अपरिमेय संख्या। ठीक ना? 5 नंबर देखिए, ये भी देखिए 1.010 दिया गया है, फिर 1 है, फिर 0 1, 3 ठो 0, फिर 1, फिर 4 को 0, फिर 1, ऐसे चलते जाना है। क्या हम इसको पी बाई फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। ठीक है? पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, के रूप में नहीं है। इसीलिए क्या है हम लोग का ये अपरिमेय संख्या है, कुछ है ही नहीं, अपरिमेय संख्या है। ठीक है? आप इसमें भी इसको लिख सकते हो कि इसके रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है। नहीं है। ठीक है? इसलिए हम लोग अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक, ध्यान दें इसको, जिस संख्या को परिमेय पी बाई के फॉर्म में लिख सकते हो परिमेय संख्या, जिसको नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्या। रूट के अंदर में जिसका वर्गमूल निकलेगा परिमेय संख्या, जिसका नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या। देखिए इसमें था रूट के अंदर 23 था, रूट 23 का वर्गमूल नहीं निकलता हम लोग का, देखिए अपरिमेय संख्या हो गया। रूट 225 का मान कितना है? 5 होता है, ये सॉरी 15 होता है, 15 हम लोग क्या है परिमेय संख्या ये हो गया। तो इसको पी बाई फॉर्म में लिख सकते थे, तो हम लोग का परिमेय संख्या। ठीक है? ये भी रूप में नहीं लिख सकते इसको, तो अपरिमेय संख्या हो गया। इसको भी नहीं लिख सकते तो अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है? और जो बच्चे आप लोग देख रहे हो, आप लोग हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। इसका लिंक जो कि हमने और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, या फिर सर्च कीजिए बंधन पाठशाला ऑफिशियल, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है ना? जरूर फॉलो कर लीजिएगा। ओके, और हम लोग का ये जो कि ये ऐप है, जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए है। आप लोग की ये क्लास जो हम लोग का एप्लीकेशन चलती है, इस ऐप पे चलती है, बंधन पाठशाला पे। जाके इसको क्या करना है, अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है, अगर आप हमारे क्लास के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो सर्च करना है गूगल प्ले स्टोर पे, क्या बंधन पाठशाला, ये लोगो आ जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लेना है। अपना मोबाइल नंबर पहली बार में डाल के रजिस्टर कर लीजिएगा, तो आप क्लास पे जुड़ सकते हो। वहाँ पे सिस्टमिक ढंग से क्लास हो रहा है ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है ना? चलिए, और इसके लिए आप लोग के बीच जो कि रनिंग सेशन का 27 में आप बच्चे हैं, ठीक है? तो निर्माण बैच आप लोग के लिए जो कि मैंने बैच लॉन्च किया, और मात्र जो कि आपका 99 रुपया फी है, ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है देखा जाए तो। ठीक है ना? जो कि इसमें आपको इसका वैलिडिटी 1 साल रहेगा। अगर आप अभी कटाते हैं एक बार पैसा, आपका इसका 1 साल रहेगा वैलिडिटी। आपको क्लास में देखने को मिलेंगे, देखिए आपको क्या है, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, फ्री क्रैश कोर्स जब भी आएगा उसको मिल जाएगा आपको, पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपको, फ्री टेस्ट सीरीज, वीकली टेस्ट, और जो कि महत्वपूर्ण नोट्स आपको दिया जाएगा। ठीक है? इसमें आपको महत्वपूर्ण नोट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? तो जाके इसको बैच को जरूर परचेज कर लीजिएगा। कहाँ पे? ये हम लोग का जो ऐप है, ऐप पे ये हम लोग का क्लास चलती है। ठीक है ना? चलिए, कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप जो कि है इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हो बैच की रिकॉर्डिंग। ठीक है ना? जो हमारा ही नंबर है 993915
9012 पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं हमने नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और जितना हो सके वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। और आप लोग के कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ये सेशन को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे आपका कमेंट का इंतजार रहेगा, ठीक है। ओके।